चलो आई थिंक ऑनलाइन भी सबको दिख रहा होगा अभी, सब लोग को आ जाने तो अभी मैंने शेयर किया है। हेतवी, मन, नीव, प्रिंस, ए तू ऑफलाइन जा चल। एनपीओ का एक बार वापस रिवीजन कर रहे हैं। ये इधर एसवाईजेसी का टेक्स्ट बुक भी है मेरे पास और जैनम भी है सामने। आज एनपीओ की रिवीजन क्या था, अगर लोगों को कुछ चाहिए तो बोल देना। ये एनपीओ का रिवीजन करने से पहले आई थिंक रुक जाओ, आ रहे ऑनलाइन आरुष मेहता, आरुष भी ऑनलाइन है। हेलो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई थिंक सबको समझ गया, अभी पूरा डिटेल में कर दिया हमने। फाइन, सब कुछ आ गया। अभी तो मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगा। कैश फ्लो भी समझ गया ना, कैसे करना है, शॉर्टकट में बता दिया कल। ओके, एनपीओ का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट रुकते हैं बिकॉज थोड़ा सा लेट हुआ था। रिश्यू ऑल 3 टाइप्स पॉसिबल, रिश्यू भी करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स का भी रिवीजन अगर चाहिए तो एक बार मैं बता दूंगा। ऐसे भी 12th में रिश्यू वाला पार्ट आने का चांस नहीं है, बट ऑफकोर्स पोर्शन में है तो भी कर ही लो। इधर सीए वाले स्टूडेंट्स भी है तो उनको तो आना ही चाहिए। एक बार मैं एनपीओ में सीधा मुद्दे पे ही आता हूँ, सीधा मुद्दे पे ही आओ। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ वापस एक बार करवाना चाहता हूँ। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट्स एक बार फटाफट करवा दूँ वापस, एक बार वापस करवा दे सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट्स। मैं इतने चैप्टर में क्या है, कैसा है, क्यों है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मन ने पूछा अगर फाइनल अकाउंट्स में सेल ऑफ मशीनरी इंक्लूड्स इन सेल्स है तो क्या करेंगे, तो सेल्स में से निकाल देंगे और मशीनरी में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो मशीनरी है ना, तो मशीनरी में जाना चाहिए। तो सेल्स में गया है तो कोई भी चीज़ का इंक्लूडेड है तो वहाँ से माइनस कर देना मन, और उसको तो ऐड कर देना मशीनरी में, फिर जो टोटल आएगा उसके बाद डिप्रिसिएशन लगा देना। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट मैंने जैसे करवाई थी वैसे ही करवा रहा हूँ, सब केस में कवर कर रहा हूँ। ऑफकोर्स क्वेश्चन में 12th स्टैंडर्ड में एक ही टाइप का सम आता है, आपको रिसिप्ट दिया रहेगा और पेमेंट दिया रहेगा। क्वेश्चन में याद है, रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा, डेबिट क्रेडिट, ऐसे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दी अकाउंट दिया रहेगा, और नीचे शांति से आपको एनपीओ में दी होगी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऑफकोर्स एनपीओ के लिए क्या है, रिसिप्ट होगा क्या पेमेंट होता है, उन लोग के लिए एक टाइप की रिसिप्ट होती है। तो इधर लिखा होगा टू सब्सक्रिप्शन, ऐसा तुम लोग को दिया रहेगा। समझो ये फॉर द ईयर एंडेड में लिख देता हूँ 31 मार्च 24। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 24। रिसिप्ट मतलब ये देखो, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बैंक अकाउंट जैसा होता है, राइट। मतलब इसमें जो भी पैसा आएगा करंट ईयर में वो सब रिकॉर्ड होगा, फिर वो ये साल का है पिछले साल का उससे फर्क पड़ता नहीं है। समझो आपको टू सब्सक्रिप्शन में ये लोग ने ऐसा दिया है कि आपको 22-23 का पैसा आया समझो 100 रुपया, 23-24 जो मेरा करंट ईयर है उसका समझो आया 500 रुपया, और 24-25 का नेक्स्ट ईयर का भी तुम लोग को आया समझो 200 रुपया। तो टोटल कितना आ गया तुम लोग को 800 रुपया। ऐसे दिया रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देख रहा हूँ मैं, रिसिप्ट में ऐसा दिया रहेगा मस्त। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मतलब ये सब कुछ कवर करने के लिए बता रहा हूँ। और आपको दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, समझो आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ₹50 दे दिया है, ऐसा एडजस्टमेंट दिया। और मैं थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेट करता हूं, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 22-23 इज ₹150। मैंने ऐसे बहुत सारा चीजें डाल दिया सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, क्लियर है ये। अभी इसको हम लोग सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करके बहुत सारे एडजस्टमेंट डाला हुआ है, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। बाद में लिखना है तो बाद में लिख देना, अदरवाइज इज फाइन। समझने के लिए आए हो, ये सब्सक्रिप्शन का जितने भी मेरे को लग रहा है तुम लोग के बुक में वैरायटीज है वो सब मैं कवर कर लिया। इसमें मैंने ऑलमोस्ट तुम लोग का 95% कवर कर लिया। मैं बताऊंगा कौन सा 5% कवर नहीं किया, उसी पे बात करूंगा। आई होप ये सबको एक क्वेश्चन समझ गया होगा, राइट। अभी तुम लोग को सोल्यूशन में क्या क्या बनाना होता है, मैं अभी तीनों चीज बना रहा हूँ। सर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट एग्जाम में बनानी होगी, अगर वो लोग ने पूछा है तो बनाना, नहीं पूछा है तो मत बनाना। ये तो सिंपल है, बता ही देता हूँ। कैपिटल फंड दिया है तो बनाने की जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना के दी है तो बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है सर इसका सोल्यूशन क्या है, आपको बनाना क्या होगा। अभी लोग मिस्टेक करते, देखो यहाँ पे एक छोटा मिस्टेक मत कर देना 12th स्टैंडर्ड में। अकाउंट का नाम क्या है, इनकम एंड, बट यहाँ पे क्या आता है, एक्सपेंडिचर। लोग मिस्टेक कर देते गाय गाय में, ये साइड एक्सपेंडिचर आता है और ये साइड इनकम है, बट अकाउंट का नाम क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लोग क्या फ्लो में लिख देते, ठीक है, ध्यान नहीं रहता है।
तो ये छोटा चीज़ ध्यान में रखना। ये फॉर द ईयर एंडेड क्या हो जाएगा 31 मार्च 24, ये मैं करंट ईयर के लिए बना रहा हूँ, राइट। जो साल का रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया है वो साल का हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। सर और क्या क्या बनाएगा हम लोग बनाएंगे, ये मैं बना रहा हूँ करंट ईयर की बैलेंस शीट 31 मार्च 24, और मैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 1/4/23। हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट को अप्रैल से डिनोट करो। आई होप ये सोल्यूशन सबको क्लियर है। ये आपका लायबिलिटी हो गया, ये एसेट हो गया, ये लायबिलिटी हो गया और ये एसेट हो गया। रूलिंग तो सबको आता है। अभी मैं सब्स्टिट्यूशन की सब चीज़ों को डालने वाला हूँ। सर कैसे करोगे बताइए। पहले मैं सब्स्टिट्यूशन का टोटल अमाउंट कितना आया है उस पर फोकस करूँगा, ठीक है। काफ़ी लोग अलग तरीके से करते हैं, मैंने जैसे सीखा मैं वैसे करता हूँ। 800 रुपया आया है सर, इनकम साइड पे लिखेगा बाय सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट मतलब इनकम ही होगी ना यार। बाय सब्सक्रिप्शन मुझे 800 रुपया आया है, ये इनर कॉलम में लिखेंगे। ऑफकोर्स आपको 2-2 कॉलम का ही बनाना है, 12th स्टैंडर्ड में सब कुछ 2-2 कॉलम का बनाना। सर ये चैप्टर में 2-2 कॉलम का क्या बना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और करंट ईयर की बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एक ही कॉलम का बनाओगे तो चलेगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन का 800 रुपया आया सर, उसमें से आपको पहला गेम ये खेलना है, जो भी चीज करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती है उसको एलिमिनेट करिए। तो ये दोनों मेरे हिसाब से ये करंट ईयर को बिलोंग करता है, राइट। वो तो देख के मालूम पड़ता है। 500 लिखा है ना, 23, 24 जैसे सिखा रहा वैसे सीख लो। तो लास्ट ईयर का पहले 100 रुपया को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो लेस करो, रीजन बाद में लिखेंगे, लेस 100 रुपया, तो ये हो गया कितना 700 रुपया। अभी मुझे बताओ सिंपल क्वेश्चन, मुझे करंट ईयर में 100 रुपया मिला है, बट वो बिलोंग कौन सी ईयर को करता था, लास्ट ईयर, ठीक है। अभी समझो मैं क्लासेस वाला हूं, आपने मुझे 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड की फीस दी, तो मेरे को 11th स्टैंडर्ड की फीस आपसे ईयर एंड में लेनी बाकी थी, मुझे पैसा लेना बाकी था, ठीक है, बाकी था। तो पहली चीज इसको हम लोग समझते, लास्ट ईयर का पैसा अभी है, मतलब लास्ट ईयर मेरे लिए क्या था, पैसा मिलना बाकी था ना फर्म के हिसाब से। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में आना चाहिए पहले तो ये, ठीक है। उसमें भी कोई ट्विस्ट डाला है मैंने, बट ये लास्ट ईयर पैसा मिलना बाकी था, इसके लिए इसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, या इसको एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का कौन सा ईयर था ये, ऐसे लिख देंगे 22, 23। सर इसका सेकंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा, मैं फिलहाल दे रहा हूं, उसमें भी एक करेक्शन आएगा। सर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपको ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट में दिखाना चाहिए था, उसको तो नहीं, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ना, ये लास्ट ईयर की 100+ में लिखता हूँ क्योंकि इसमें और भी कुछ है। क्या ये सबको समझा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में क्यों दिखा होगा, पैसा मिलना बाकी था ना। आप एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सर पैसा मिलना बाकी था, नेक्स्ट ईयर में वो पैसा आ गया, तो लास्ट ईयर जब भी बैलेंस शीट बनाई होगी तो पैसा तब तक तो मिलना बाकी था ना। रियलिटी में पहले ये वाली बैलेंस शीट बनती है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, फिर ये बनता है, ऐसे बनता है ना फ्लो। तो प्रेजेंटेशन में तो ऐसे ही होगा, तो ये पहले मैंने कर दिया, ठीक है। एक और करते फिर, और क्या क्या दिया है वो लोग ने। एक और चीज बोला है कि काफी लोग ऐसे अच्छे लोग भी थे जिन्होंने 200 रुपए, ये जो 200 रुपए आपको दिख रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर के अब भी दे दिए। आपने नेक्स्ट ईयर के जो भी आपका नेक्स्ट ईयर है 13th स्टैंडर्ड, उसका पैसा आपने 12th में दे दिया, तो उसको भी मैं करंट ईयर में तो नहीं ले सकता, उसको भी तो लेस करना पड़ेगा 200 रुपए को, बट इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा। अगर ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, कल याद है ना इनकम रिसीव्ड एडवांस हमने करंट लायबिलिटी में किया था, इनकम रिसीव्ड एडवांस, तो इसको हम लोग बेसिकली प्रीपेड बोलते हैं। ये नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी आ गया, 24, 25 लिखेंगे ब्रैकेट में, तो ये भी सबको समझ गया होगा सिंपल तरीके से। और ये हो गया 500 रुपया। सर नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल गया, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से तो कोई इनकॉर्पोरेशन है नहीं, लास्ट ईयर में तो इसका कुछ टेंशन था ही नहीं। करंट ईयर में मुझे किसी ने नेक्स्ट ईयर का पैसा दे दिया, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में मुझे कहां पे तो दिखाना पड़ेगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा मिल गया है बट सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, मेरी हो जाएगी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना एडवांस में मिल गया मुझे, 200 रुपया। यहां तक सबको क्लियर है तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऑनलाइन में यहां तक सबको क्लियर है, एक बार बताइए। सब्सक्रिप्शन की सब टाइप के एडजस्टमेंट्स में ले रहा हूं, फिर तो थोड़ा एनपीओ एकदम क्लियर हो जाएगा 12 मार्क का। वापस सबको क्लियर है, प्रिंस क्या प्रिंस, बाकी जितने भी है प्रिंस के अलावा, क्योंकि प्रिंस इधर ही है, सबको समझ रहा है इधर, मिस्टी, नमन, तीर, तक्षिल, हितवी, यश, नीव, ओके। तो सर यहाँ पे आपने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से जितना भी चीजें करना था उसको कर दिया, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में भी कोई भी चीज नहीं बाकी है। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट में बोला कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सर कितना था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब करंट ईयर में जिसको देना था उन्होंने नहीं दिया,
तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 50। क्या ये करंट ईयर को बिलोंग करता है? जो भी चीज करंट ईयर को बिलोंग करेगा उसको ऐड करेंगे, जो चीज करंट ईयर को नहीं बिलोंग करता उसको लेस करेंगे, सिंपल आंसर। तो ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। करंट ईयर क्या है 23 24 कितना है 50। इसको मैं ऑटो कॉलम में फिलहाल डाल देता हूं, बट ठीक है। सर करंट ईयर का ही पैसा मिलना बाकी है, पैसा मिलना बाकी इज इक्वल टू डेटर्स, बट एनपीओ में डेटर्स होते नहीं है क्योंकि हम लोग माल वाल नहीं बेचते। तो करंट ईयर में भी मैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखूंगा एक और बार। अरे कौन कौन लिख रहा है ये? मैं लिख रहा हूँ, सॉरी। हाँ वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना, इधर मैं लिख रहा हूँ करंट ईयर में 23 24 कितना बाकी है 50 रुपये। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर में पैसा मिलना बाकी है, ये भी क्लियर होगा। अभी ये एडजस्टमेंट जिसमें लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है, जिसका इंग्लिश अच्छा है और इंग्लिश का एग्जाम भी जिसने अच्छा गया है वो दे सकता है। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। सर ये 100 रुपये आने के बावजूद, 100 रुपये तो आ गए बट अभी भी 100 रुपये आने के बावजूद भी लास्ट ईयर का कितना बाकी है 150। 100 रुपये आने के बावजूद मतलब एक्चुअली सर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग मालूम है कितना था 250 रुपीज था। सर कैसे? चलो 150 रुपये तो अभी भी लास्ट ईयर के आने बाकी है, 150 रुपये तो अभी भी, बट और कितने लास्ट ईयर के ये साल आ गए तो समझा लास्ट ईयर सच्ची में आउटस्टैंडिंग 250 रुपये थे, क्योंकि लिखा है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। 100 रुपये आने के बावजूद अभी भी 150 रुपये आने बाकी, बस सच्ची में लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 250 रुपये थे, उसमें से कितने आ गए? तो अभी भी हमें एक और एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा, 250 में से 100 आ गए तो अभी भी लास्ट ईयर का कितना बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इसमें 2 बार आएगा और इसमें मैं लिखूंगा 22 23। देखो अभी प्रेजेंटेशन देखो, सिंपल इसका अभी सोल्यूशन कैसे समझते हैं। कोई बंदे को अगर अकाउंट समझना है वो बोलेगा लास्ट ईयर 250 आने के बाकी थे, 250 में से लास्ट ईयर के कितने आ गए 100 आ गए, तो अभी भी लास्ट ईयर के कितने बाकी है, ऐसे ही समझ सकते हैं। क्या ये तुम लोग को समझा? क्या ये तुम लोग को समझा गाइस? यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है कि ये क्लियर है सब्सक्रिप्शन का? सबको क्लियर है ये सब्सक्रिप्शन का? मैं पहले सब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ले रहा हूँ, इसके बाद मैं लूंगा वो स्टॉक कंज्यूम वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट लूंगा, फिर वो मशीनरी सेल वाला प्रॉफिट लॉस वाला ले लूंगा, फिर कौन कौन सी चीज को कैपिटलाइज करते हैं वो चीजें ले लूंगा। उसके बाद तो मैं बता दूंगा ये वाला इधर, ये वाला इधर, इधर उधर, खत्म, चैप्टर खत्म। आई होप ये क्लियर है। ओके, और क्या क्या आ सकता है सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट में वो भी देख लेते हैं। हाँ बट ये क्लियर है, आई थिंक लिखने की फिलहाल जरूरत है। किसी को अगर इधर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, किसी को ऑनलाइन वाले को स्क्रीनशॉट चाहिए तो एक बार फोटो ले लो, मैंने डाला है, किसी को फोटो लेना है तो ले लो। तक्षिल बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आया क्यों नहीं अभी, ऑनलाइन क्यों आया? इधर वॉइस नहीं आएगा बट किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, ले लो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का ये सर, और क्या आता है सर? मेरे को जितना चीज मालूम है ना बुक में से मैं वो सब उठा रहा हूं अभी, ठीक है, जितना चीज मालूम है मैं सब उठा रहा हूं। और सब्सक्रिप्शन में क्या क्या आपने देखा है वो चीज देख लेते हैं। मैंने ऐसा कोई सम देखा है, मैंने कैसा सम देखा है मैं वो बताता हूं। वो लोग ने तुम लोग को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना के दे दी है, 31 मार्च 23 की वो लोग ने बैलेंस शीट बना के दे दी है। वो लोग ने लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ऐसे दिया है, क्वेश्चन में दिया है, रुक जाओ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 500, फिर लास्ट ईयर दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट उन्होंने बना के दिया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 100 रुपया। ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन का ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन। फिर आपको बना के दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मैं ऐसे बना के दे रहा हूँ 31 मार्च 24 का आपको कौन सा क्या बना के दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया है। ध्यान देना मैं क्या दे रहा हूँ, मस्त दे रहा हूँ। ये कौन सी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दे दी है आपको, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्वेश्चन में दिया है। इधर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, इधर लिखा है टू सब्सक्रिप्शन, अंडरलाइन करते हैं, जिसमें लास्ट ईयर का 22-23 का लिखता हूँ मैं 400 रुपये आ गए, 23-24 का आ गया है 1000 रुपया, और 24-25 जो नेक्स्ट ईयर का है उसका भी आ गया है 500 रुपया, तो 1900 रुपया आ गया है। ऐसा मुझे दिया है, ये क्वेश्चन है दोनों। अभी तुम लोग को मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज
50। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी वो लोग ने बना के दे दी है। देखो जितना भी मेरे को मालूम है 12th में क्या क्या सब चीज में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, हो गया खत्म। इसके ऊपर कुछ आएगा तो तुम लोग का नसीब, ठीक है। ये मैंने कवर कर लिया। इसका एक और है वो नंबर वाला, मालूम है, देयर आर दिस मेनी मेंबर्स वाला, वो कर। तो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन का आपको पूरे बुक में कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सब्स्टिट्यूशन खत्म, ठीक है। चलो इसको अभी मैं सॉल्व करता हूं। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना के दे दिया तो मैं सिर्फ सोल्यूशन में दो ही चीज बनाऊंगा। कौन सी चीज बनाऊंगा? एक तो बनाऊंगा अपना एक्सपेंडिचर और इनकम, और एक बनाऊंगा मैं लास्ट ईयर की करंट ईयर की बैलेंस शीट 31/3/24 की बैलेंस शीट। ओके, लायबिलिटीज एसेट शांति से करेंगे। मेरा फर्स्ट टारगेट हमेशा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पे ही होता है। किस पे होता है? रिसीव। मेरे को टोटल रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से कितना पैसा आया बाय सब्सक्रिप्शन, कितना पैसा आया? 1900 रुपये। पहले मैं इधर से खेल खेलूंगा। मेरा खेल पहले रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में ही होगा। सर ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, मैं देखता ही नहीं हूं। मैं जो चीज रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में है रिसीव में देखता हूं, और जो चीज करंट ईयर को नहीं है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। सर इसमें से कौन सी चीज करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती है? 400 रुपये करंट ईयर को बिलोंग करती नहीं है, लेस कर दो, लेस आउटस्टैंडिंग। ये 31/3/24 है ना, कौन से साल का आउटस्टैंडिंग था ये? 22-23। अभी साथ साथ में इसका रिवीजन भी करते हैं। सर लास्ट ईयर के पैसे अभी आए हैं तो लास्ट ईयर पैसा मिलना बाकी था, पैसा मिलना बाकी था तो हम लोग इसको फाइनल अकाउंट में बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स आर माय एसेट। तो लास्ट ईयर पैसा मिलना बाकी था तो लास्ट ईयर के एसेट में आया होगा। बट सर लास्ट ईयर के एसेट में तो 500 रुपया दिख रहा है यार, कम, ये तो मैच होना चाहिए था। तो बेसिकली बोलना चाहते हैं सर लास्ट ईयर 500 रुपये आने बाकी थे, उसमें से 400 रुपये आ गए। तो अभी भी बोल सकता हूँ कि करंट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अभी भी लास्ट ईयर के कितने आने बाकी है? 22-23 के अभी भी लास्ट ईयर के 100 रुपये आने बाकी है। बुक में एरर कभी हो सकता है जब इधर लास्ट ईयर, इधर कभी भी 500 के ऊपर वाला फिगर हो ही नहीं सकता। कोई लास्ट ईयर का 500 बाकी तो 600 तो देगा नहीं। इधर मैक्स इधर 500 ही होता ना तो फिर इधर हम लोग ये वाला चीज नहीं लिखते। सिंपल है यार, जो बाकी बैलेंस शीट में जो बाकी है यार, बाकी है। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? आज इतने सारे खुशी खुशी भी ऑनलाइन आ गया। नमन कौन है? नमन ओझा। अच्छा नमन, हाँ नमन। ओके, सबको क्लियर है यहां तक? ये वाला चीज क्लियर होगा? ओके ओके, और क्या है? ओके, ये 500 रुपया सर करंट ईयर में पैसे आए हैं। करंट ईयर में मुझे 500 रुपए आए हैं, बट कौन से टाइम के आए हैं? तो लेस प्रीपेड। सर फ्यूचर का पैसा अभी आ गया है, उसको निकाल दीजिए 24-25, ये हो जाएगा ना। क्या लगता है ये 500 रुपये अगर मुझे नेक्स्ट ईयर के अभी आ गए? सर पैसा मिल गया तो मतलब एसेट 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 नहीं होता है भाई। पैसा मिल गया, सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है। इट्स योर लायबिलिटी इन करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500। समझ रहा है प्रिंस? 12 मार्क में तो 12 लेके आने का ना। ये 500 रुपए देखो नेक्स्ट ईयर क्या आए हैं? आ गए ना, रिसीव मतलब आ गए। तो देखो पैसे मिल गए हैं बट नेक्स्ट ईयर के मिले हैं, डेट से मालूम पड़ता है। तो लायबिलिटी देखो, एक चीज अकाउंट में समझना पड़ेगा ना, पैसे मिल गए मतलब इनकम नहीं होती है। पैसे मिल गए बट क्या ये साल के है तो इनकम है, बट ये साल के नहीं है तो वो इनकम नहीं है, तो उसको नेक्स्ट ईयर में डालना पड़ेगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो हमने अकाउंट्स का किया था। यस, क्या बोल रहा है? न्यू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर स्टिल नहीं, स्टिल नॉट रिसीव्ड नहीं, कुछ नहीं, किधर आएगा? जेम चे इमाज से नहीं, आमाज आपने करू छे। लास्ट ईयर नो आउटस्टैंडिंग सिंपल से, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 500 था, 400 आ गया तो ये 1900 में तो 400 ही था ना, तो वही माइनस करूंगा ना मैं। करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का ही आएगा। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, एक न्यू करके लड़का वो बोल रहा है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में इनकम होगा नहीं। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर इनकम में था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के इनकम में। लास्ट ईयर का कोई भी पैसा बाकी तो करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ये तो आपने करवा दिया, ये आपने पूरा एलिमिनेट करवा दिया, हमें आ गया। ओके, अभी क्या बाकी है? लेट्स सी। सर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से आपने इसको भी सॉल्व कर दिया। नाउ द मेन थिंग, सर ये वाली चीज लास्ट वाला एग्जांपल में नहीं थी। आपको पिछले साल की बैलेंस शीट में कुछ बोला है? क्या बोला है पिछले साल की बैलेंस शीट में?
आपको लास्ट ईयर कुछ पैसे एडवांस में मिल गए थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, तो लास्ट ईयर एडवांस में मिले थे तो कौन से साल के लिए मिले थे? लास्ट ईयर एडवांस में मिलेगा तो लास्ट ईयर के लिए तो नहीं हो गए। तो जो भी चीज करंट ईयर की होती है वो क्या होती है? ऐड। मैंने सिंपल बोल दिया, जो भी चीज करंट ईयर की होगी वो सब चीजें ऐड होगी। तो ये हम लोग ऐड करेंगे ना, तो ये मैं करंट ईयर में क्या करूंगा? ऐड। देखो लोग है ना रट्टा मारते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस, नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड लेस, लास्ट ईयर का प्रीपेड ऐड। ऐसा नहीं समझे, मेरे को नहीं आता है। ऐड प्रीपेड कितना था लास्ट ईयर, कितना प्रीपेड में आ गया था? लास्ट ईयर प्रीपेड को मिल गया था ना 22 23 में आ गया था प्रीपेड। कितना लिखा मैंने? 100। तो कितना हो गया? 1100। वापस समझ प्रिंस, खाली इसी को फोकस कर। लास्ट ईयर लायबिलिटी में, लास्ट ईयर एडवांस में मिला था, कौन से साल के लिए मिला था? तो ये साल का सब चीजें ऐड होगी। ये भी क्लियर हो गया? इसका ये वाला इधर से इधर आ गया, खत्म। अभी एक ही एडजस्टमेंट बचती है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? ये तो सबको मालूम है, करंट ईयर का जो भी चीजें ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सीधा, कितना है? 1150। और एक आप आएगा करंट ईयर का पैसा मिलना बाकी है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कौन सा साल है ये? 50 रुपया। आई होप ये क्लियर है। सर हमने 100 इस साल डाला बिकॉज हमने आउट ऑफ क्या बोल रहा है मन? एक सेकंड, मन ने एक क्वेश्चन पूछा है। मन ये वाला क्वेश्चन देख ले। लास्ट ईयर 500 आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट ईयर के 500 में से 400 आ गया, 400 आ गया, तो अभी लास्ट ईयर का कितना बाकी है? 100। ऐसे बस ये खत्म, ये वो 500 वाली चीजें खत्म हो गई, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है मन, क्लियर? बता दे क्लियर? बाकी लोगों को क्लियर है? सब्सक्रिप्शन का ये वाला एडजस्टमेंट भी, तो मैं तीसरा वाला सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट चाहता हूं, जो लास्ट फुल एंड फाइनल सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है। इसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में सब्सक्रिप्शन का कुछ भी नहीं है, ना 5 पेपर्स में सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन इससे इजी क्या मिलता है? ये ला सब्सक्रिप्शन डाल दो, खाली सब्सक्रिप्शन ही दिया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन इज योर इनकम। ठीक है, चलो ये सब आपका क्लियर है। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं सब्सक्रिप्शन का, उसके बाद सब्सक्रिप्शन खत्म। ओके फाइन। अभी क्या बचा? अभी क्या बचा सब्सक्रिप्शन का, वो बताइए। वो मैं सम से ही ले लेता हूं क्योंकि वो सम पे से अच्छा पड़ेगा बताने के लिए। वो मेंबर्स वाला है ना, देयर आर दिस मेनी मेंबर्स पेइंग दिस मच, वो वाला सम देख लेते हैं। तो तुम लोग को क्या है फिर, मैं से उसमें सब्सक्रिप्शन के साथ, एक सेकंड ना, हाँ ये रहा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 95। अपने टेक्स्ट बुक में अगर किसको ओपन करना है तो कर लीजिए, पेज नंबर 95। चलो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे फोकस करेंगे। ओके, पसीना हो रहा है यार पैर पे, नहीं चलेगा, रुक जाओ। सब्सक्रिप्शन नहीं चलेगा इसमें। सर आप क्यों करवा रहे हो सब्सक्रिप्शन का? आपने देखा होगा इसमें आपको कुछ अजीब चीज दिख रहा होगा, सर ये क्या है? ऐसा चीज जो मैंने अब तक एग्जांपल में नहीं लिया था, इसी के लिए मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन ले रहा हूं। ठीक है, मैं सब्सक्रिप्शन के अलावा ये चैप्टर अभी कुछ नहीं करने वाला हूं ये वाले सब में। ठीक है, आ जाइए। सुनो, क्या बनाना होता है आपको? एक्सपेंडिचर इनकम। ठीक है, मेरे को नीचे का एडजस्टमेंट कुछ नहीं मालूम है, मैं सब्सक्रिप्शन हमेशा पहले यहां पे देखता हूं। करंट ईयर मेरा क्या है? 19-20। तो मैं ये वाले फिगर पे पहले मैं टोटल पे, मेरा हमेशा फोकस टोटल पे होगा। काफी टाइम वो लोग क्या करते हैं 4,000 और 2,30,000 को दोनों को आउटर कॉलम में डालते हैं। नहीं, मैं टोटल से ही चला होगा, मेरा काम टोटल से ही चलेगा। कितना मेरे को सब्सक्रिप्शन का पैसा आया है? 2,34,000। ऑफकोर्स अब आप लोग देखोगे जो करंट ईयर का डेट है उसको इग्नोर करो। ये मुझे 4,000 भी ये साल आया है। अरे रिसिपेंट पेमेंट का मतलब ये साल पैसा आया है यार। कितना मेरे को लास्ट ईयर का पैसा आया है? 4,000 आया। तो ऑफकोर्स जो करंट ईयर का नहीं है उसको हम लोग को बेसिकली एलिमिनेट करना होता है, वो तो आपको मैंने सिखा ही दिया, राइट?
લખી શકે પણ હું થોડું ડિટેલમાં જાઉં છું, કરી શકે. લેસ सर लास्ट ईयर का पैसा अभी मिला तो लास्ट ईयर क्या था, आउटस्टैंडिंग, बराबर है ना, लास्ट ईयर है ना वो, डेट क्या है 18-19. फिलहाल अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अगर मैं बैलेंस शीट बना दूं करंट ईयर की और ये बनाऊं लास्ट ईयर की 1/4/23, तो बेसिकली 4000 लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में जाना चाहिए था. फिलहाल मेरे को आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ कि 4000 अगर लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग अभी मिला है तो सबको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एटलीस्ट 4000 तो होना चाहिए था, एटलीस्ट. इट कैन बी मोर देन 4000, बट फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन है. आगे सर सब्सक्रिप्शन के ऊपर इधर तो कोई अभी धतिंग चीज है नहीं. नीचे में सब्सक्रिप्शन मेरे को सर इसके अलावा किधर दिख नहीं रहा है, बस पूरे में नीचे कोई सब्सक्रिप्शन दिख रहा है क्या वर्ड, नहीं. सर ये क्या है, जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5000 मेंबर्स, मतलब वो लोग बोल रहे कि आपके पास 5000 मेंबर्स है और हर एक जन हर साल सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा पे करता है. तो बेसिकली ये ना आपका आउटर कॉलम का फिगर आपको दे दिया है. दिस इज माय इनकम फॉर द ईयर, जो मेरा आउटर कॉलम का आंसर होता है. जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है कौन से साइड का फिगर होता है, आउटर कॉलम का. कितना है 5000 इंटू 50 कितना आएगा, तो सर ये 2.5 लाख तो आउटर कॉलम का फिगर है, वो ऐसे दिया है. सर ये कैसे आया 5000 इंटू, जब भी ऐसा दिया रहेगा ना अभी आउटर कॉलम का फिगर, एग्जाम के पहले भी इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये इनकम फॉर द ईयर है. तो ये सर पहली बार आपको आउटर कॉलम का फिगर दिया. आई होप यहाँ पे सबको मालूम ही होगा, जिसने ये सब किया है तो उनको मालूम ही होगा. तो अभी ठीक है सर, तो अभी ये मिसिंग फिगर आपको मालूम है कि इधर ऐड करके 20,000 करेंगे तो ये फिगर मैच होगा. बट इसको भी अज्यूम क्या करूँ, प्रीपेड करूँ, आउटस्टैंडिंग करूँ, एक ही अजम्पशन ले सकते हैं. इसको अजम्पशन लेना होगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर. ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, कहाँ पे निकाले बैलेंस, और ये कहाँ पे जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में, एसेट में. तो ये एक चीज रह गई थी. अभी मैंने सब्सक्रिप्शन का जितना करवा दिया उसके ऊपर टेक्स्ट बुक में भी कुछ भी नहीं है. सब्सक्रिप्शन पूरा कवर हो गया गाइस, पूरा कवर हो गया. सब्सक्रिप्शन इज ओवर. किसी को कोई डाउट है तो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, अगर चैट में कुछ डालना है तो डाल दीजिए. सब्सक्रिप्शन का क्लियर है तो बता दीजिए, बोलो क्लियर है तो एक बार चैट में सब लोग यस फटाफट लिख दो. तुम लोग को भी समझ गया ये सब्सक्रिप्शन की चीजें, चैट में यस लिख दो. एनपीओ 12 मार्क हो जाएगा. अभी इसके बाद मैं जाऊंगा स्टेशनरी कंज्यूम वाले एडजस्टमेंट में. सब लोग एक बार फटाफट यस यस अगर लिख दोगे. अभी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से कर लिया है तो कोई टेंशन भी नहीं है. ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करके जाना, ठीक है, सबको समझ रहा है, फाइन, ग्रेट 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 ग्रेट, यस 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 यस, ओके. सब्सक्रिप्शन खत्म. खाली छोटी मिस्टेक मत करना, डेबिट क्रेडिट है, 2 कॉलम है, ऊपर भी लिखना पड़ेगा. ये सब प्लीज छोटी छोटी मिस्टेक आपका से चैप्टर कर रहे हैं. इन दी बुक्स ऑफ ये सब लिखना मत भूलना, डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, ठीक है. ये सब छोटी छोटी चीजें जो भी आप मिस्टेक करोगे, फाइन. और क्या है इंपॉर्टेंट वो भी बता दीजिए. एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, उस पर जाता हूं. सेकेंड एडजस्टमेंट जो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं, स्टेशनरी कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम वाला, ड्रग्स कंज्यूम वाला. आपको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दोगी, कैसे मालूम पड़ेगा ये टाइप की एडजस्टमेंट है. यस, आपको रिसिप्ट दिया होगा, आपको पेमेंट दिया रहेगा. समझो आपको पेमेंट में दिया है बाय स्टेशनरी, तो स्टेशनरी तो हमारा एक्सपेंस है यार. स्टेशनरी का समझो 1000 रुपया ऐसे दिया है, पेमेंट किया आपने, पेमेंट. 2 एडजस्टमेंट, एक ही एडजस्टमेंट दिया है. इसको मैं लिख देता हूं 31 मार्च 24. और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1/4/23 100, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31/3/24 रुपीज़ 200. बस ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा. मतलब बेसिकली मैं बताने जाऊँ, एक स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और पेमेंट में कुछ होगा. इसमें स्टेशनरी की जगह ड्रग्स हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, कोई भी चीज़ नहीं. इक्विपमेंट में डिप्रिसिएशन होगा, मैं बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ. बुक्स डिपेंड करता है, बट स्टेशनरी पे फोकस करते हैं. स्टेशनरी, मेडिसिन और ड्रग्स, ऐसा ही कुछ होगा. फिर देखेंगे क्या क्या. ओके सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट बता दीजिए. ये दूसरा एडजस्टमेंट, ठीक है, आपको दिखेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखेगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं वापस बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट.
एक्सपेंडिचर इनकम, और दो चीज़ बनाऊंगा, लास्ट ईयर और करंट ईयर की बैलेंस शीट। ये मैं 1423 लिख देता हूँ और ये 31,324 लिख देता हूँ, ठीक है, 31,324। अभी ऐसे जब भी दिया रहता तो लास्ट ईयर का स्टॉक था, सबको मालूम है, ये ओपनिंग स्टॉक के नीचे का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक किधर जाना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में इधर जाना चाहिए ना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसओएस कितना है, लास्ट ईयर का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था 100, ये लास्ट ईयर का था ना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन लास्ट ईयर, तो स्टॉक ये एसेट ही होता है, ऐसे समझ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया तेरे को, दिया है 200, तो एसओएस इधर आ गया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये तो सिंपल है यार, ओपनिंग स्टॉक तो तुम लोग कैसे भी ओपनिंग में डालते हैं ना, तुम लोग को डेट के साथ दिया कि 1420, तो लास्ट ईयर स्टॉक तो एसेट ही है, तो ये इतना तो आ जाता है एसओएस। इसका फॉर्मूला है, इधर लिखोगे टू स्टेशनरी कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का कितना था, ओपनिंग 100 और क्लोजिंग कितना है 200। परचेजेस मतलब इस साल का जो पेमेंट किया है, कितना किया मैंने पेमेंट, 1000 का मैंने पेमेंट किया, क्वेश्चन में था, तो कितना हो जाएगा, 1100 में से 200 निकाल के दो, दैट्स इट, ये वाला एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिख जाएगा यार। अभी जो जो एडजस्टमेंट है वो ले रहा हूं एनपीओ के लिए, क्लियर है भाई। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम वाला भी, स्टेशनरी होगा, ड्रग्स होगा, मेडिसिन, सर कैसे मालूम पड़ेगा, पेमेंट साइड पे दिया रहेगा और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, सिंपल, वो चीज का पेमेंट साइड पे वर्ड होगा वो चीज का, और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा, क्लियर है ये, आई होप ये क्लियर है, फाइन, ऑनलाइन, यस, हो गया ना भाई, ये क्लियर है ना, ठीक है, चलो, आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है, तो ये हो गया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम वाला एडजस्टमेंट। सर बुक में कहाँ कहाँ पे है, एक बार कहाँ पे बता सकते हो, तो लेट्स सी, ऐसे मैं रैंडमली सम्स ओपन कर रहा हूँ, देख के मालूम पड़ जाता है वैसा कोई समय तो नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, स्टेशनरी दिया है, दिख रहा है, सिर्फ इधर ध्यान दो, टेक्स्ट बुक निकालने की जरूरत नहीं है। स्टेशनरी कितने का आपने किया है, सर स्टेशनरी अगर ऐसी होता तो स्टेशनरी तो मेरा पेमेंट एक्सपेंडिचर है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बस हो गया। सब्सक्रिप्शन के बाद ये एडजस्टमेंट हो गए, फिर काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। स्टेशनरी इज एक्सपेंस देन टू विल बी रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट। स्टेशनरी एक्सपेंस है ना, तो कंज्यूम जो चीज़ रह गई दैट इज योर एसेट ना। स्टेशनरी एक्सपेंस है, किसी का क्वेश्चन है कि स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है तो वो एसेट में कैसे आ सकता है, अरे स्टेशनरी एक्सपेंस ही है, बट जो स्टेशनरी रह गया ईयर एंड में, जैसे आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज एक्सपेंस है, बट जो गुड्स रह गया वो क्लोजिंग स्टॉक बनता है ना। तो कोई भी स्टॉक अगर रह गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो रह गया वो तो एसेट में आएगा ना, तो जो रह गया वो एसेट में आएगा, नहीं तो स्टेशनरी तो आपका एक्सपेंस ही है, ठीक है। इसके लिए देखो सैलरी भी ऐसे एक्सपेंस ही है, बट सैलरी रह गई तो एसेट लायबिलिटी बन जाती है, वही तो है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइट बिल एक्सपेंस है बट रह गया, ये एडवांस में दे दिया तो बैलेंस शीट में आ गया, वैसे, ठीक है नीव, ओके फाइन। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया, ओके। और किधर है क्या देख लेता हूं मैं ऐसे देख रहा हूं, लग तो नहीं रहा है, बट ठीक है, चलो समझ गया ना। ये एक ऐसा भी सम कर लेंगे इधर सॉल्व आज, ठीक है। एनपीओ का तुम लोग का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तुम लोग मुझे सॉल्व करके भी दोगे, एक एक सम सॉल्व ही कर देंगे। अच्छा सब्सक्रिप्शन तो क्लियर हो गया, ये रहा, देख स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे मालूम पड़ेगा, देखो देख के ही मालूम पड़ता है, आपको क्या दिया रहेगा उसका, नहीं सिंपल है, इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ऑब्जर्व कैसे करेंगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन दिस स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स दिया ही रहेगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो खाली स्टेशनरी की जगह ऐसा डाल दिया होगा, स्टेशनरी जगह XYZ स्टॉक, मालूम पड़ेगा कि एडजस्टमेंट में क्या करना है। और किधर है इधर ऊपर
स्पोर्ट्स मटेरियल किधर गया, परचेज, खत्म, यही करना है। आई होप ये क्लियर है, सब्सक्रिप्शन क्लियर, क्लियर एवरीवन। नीव, प्रिंस क्या, हेतवी, मन, यश, मिस्टी, नमन, तक्षिल, आरुष। एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं, टू दी पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ फोकस ऑन दी पॉइंट है, ठीक है। और कौन सी चीज हमें एनपीओ में याद रखनी है, सब्सक्रिप्शन के 3 टाइप के एडजस्टमेंट्स करवा लिए, स्टॉक और स्टेशनरी, ये सब करवा लिया। अभी एक एडजस्टमेंट जिसमें लोगों की फटती है और लोग डर जाते हैं, ये तो कुछ नहीं, तो तेरा ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल कैश बैंक का बैलेंस है, वो अभी कुछ नहीं। ये तेरा ओपनिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस है और ये क्लोजिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस है। ये लास्ट ईयर के एसेट में जाएगा, ये करंट ईयर, ये लास्ट ईयर के एसेट में जाएगा, ये करंट ईयर के एसेट में जाएगा। देखो वो है ना, मैं एक ट्रिक बता दूंगा, अभी जो बता दिया ना उसके बाद सिंपल बता दूंगा कि ये वाली चीज यहाँ पे है, ये वाली चीज यहाँ पे है, तो तुम लोग का सम सॉल्व करना हो जाएगा इजी। चेक व्हाट्सएप, आई हैव डाउट इन क्वेश्चन एडजस्टमेंट, कौन सा अरे करते ना तक्षिल, अभी एडजस्टमेंट पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, पहले मैं फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। नाउ सर और क्या है, चलो यही सब में है, हाँ एक सेकंड, चला गया क्या स्क्रीन, एक सेकंड ना गाइस रुक जाओ, यहाँ ब्रेक, एक सेकंड ना रुक जाओ गाइस, आ गया। अभी यही सब में वो चीज है जो मुझे बतानी है, बता दूं क्या, आपको है ना ये वाला एडजस्टमेंट पे फोकस कीजिए। जब भी कोई एसेट बेचा उसका ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, बस ये लास्ट एडजस्टमेंट जो मुझे अच्छे से करवानी है, इसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट है वो कोई बच्चा भी कर सकता है। आपने फर्नीचर बेचा है तो कितने में बेचा है वो दिया है, कितने में बेचा, बट ये जो उसकी बुक वैल्यू उसकी क्या है, कॉस्ट, क्या हो रहा है, रुक जाओ गाइस, अरे यार क्या है, तो कैसे करेंगे, आपके पास फर्नीचर होगा तो ही बेच पाओगे। अभी मुझे बताओ, सिंपल है, पेमेंट साइड पे तो अगर फर्नीचर खरीदा है ये साल तो नहीं दिख रहा है किधर फर्नीचर, तो फिर बेचा कैसे, खरीदा होगा तो बेचा होगा, तो सिंपल बता, मालूम पड़ता है कि लास्ट ईयर फर्नीचर था, सिंपल लॉजिक ना यार, पेमेंट शू छे यार आने, विजिटर का इश्यू है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ फर्नीचर था तो बेचेंगे, तो मुझे बताओ अगर 8,000 मुझे बताना है, ये तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में आ रहेगा, तो अगर आप लोग ये फर्नीचर का एडजस्टमेंट करोगे तो पहले लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कैसे करोगे बता रहा हूं। तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, ये न्यू थिंग, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपने फर्नीचर को कितना बताया होगा, 8,000। करंट ईयर की बैलेंस शीट में फर्नीचर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने बेच दिया, सिंपल, पहले ये चीज खत्म हो गई, 8,000 आपका चला गया, कुछ हाँ इसका गर्म हुआ रहेगा, देखते रुक जाओ, फटाफट देख लेते ये वाला एडजस्टमेंट, फिर मैं बता दो, तुम लोगों को समझ गया ना, फर्नीचर लास्ट ईयर का था, फर्नीचर लास्ट ईयर था और वो चला गया, तो लास्ट ईयर था और अभी नहीं है। बट सर फर्नीचर अगर आप बेचते हो तो या तो आपको प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, बट अब पहले मालूम पड़ा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में फर्नीचर कैसे मेरे को मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा, बुक वैल्यू दिया है कि आपके पास इतने बुक वैल्यू का फर्नीचर था, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपके पास था, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आपके पास फर्नीचर नहीं है। बट सर ये जो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस वो कैसे मालूम पड़ेगा, आपने बेचा कितने में, 4,500 में, तो ऑफकोर्स 8,000 से कम में बेचा है, तो ये तो हर बच्चे को मालूम पड़ जाएगा ये प्रॉफिट है या लॉस। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकंड गाइस, नहीं ठीक है यार आ जाएगा,
फर्नीचर बेचा, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? कितने का लॉस हुआ है? हाँ, लॉस आपको क्या लगता है? इनकम के एक्सपेंडिचर, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आपको 3,500 का एक्सपेंडिचर में, जहाँ पे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, एक्सपेंडिचर इनकम इधर लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ, एक से ना गाइस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट एक्सपेंडिचर में लिख दोगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,500। आई होप ये क्लियर है। क्या हो गया? एक सेकंड, ऑनलाइन भी चला गया। एक सेकंड गाइस, पहले यहां तक क्लियर है? मैं रुक जाओ, ये कर रहा हूं काम। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ गाइस, क्लियर है? ये फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट भी, फर्नीचर का सेकंड इफेक्ट कुछ नहीं है तक्षिल। सेकंड क्या है? था तेरे पास, था लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में चला गया क्योंकि बेच दिया है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं है, पर बेचा है तो प्रॉफिट लॉस तो देखना पड़ेगा। प्रॉफिट है तो इनकम में आता है, लॉस हो तो एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? नीव, प्रिंस, हेतवी, मन, यश, मिस्टी, नमन, तक्षिल, आरुष, शो द सेम एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट्स में सेम एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है? एमा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट होए नीव, बे चैप्टर मिक्स नहीं कर, एमा ट्रायल बैलेंस होए। तुम लोग को आई थिंक ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स में ऐसा एक भी एडजस्टमेंट में नहीं है जिसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या बेचा ऐसा कुछ आया है, पॉसिबल ही नहीं है, ही नहीं, क्योंकि उसमें ट्रायल बैलेंस होता है ना। कैश में ऐड क्यों होगा भाई? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश अकाउंट को बना के दिया है, इसमें कैश अकाउंट है किधर? कैश में ऐड होगा तो है ही ना। मन, ये रिसीव मतलब कैश है ना, तो वो तो ऑलरेडी ऐड करके दे दिया ना तेरे को, तो इसमें एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वाले चैप्टर क्यों डाल रहे हैं? कैश अकाउंट तो है ये, बेचा है तो हाँ हो गया ना कैश अकाउंट में ऐड, बट वो तो क्वेश्चन है तेरा मन, राइट? बराबर है? बैलेंस शीट में कैश में, अरे मेरे भाई, ये भाई ये मन, एग्जाम के एक दिन पहले ये रिसिप्ट है, इधर ऑलरेडी अमाउंट एडेड है, तो जो कैश का बैलेंस इसके अंदर ऑलरेडी अमाउंट है ही ना, इस 3,900 के अंदर ये सब अमाउंट ऑलरेडी एडेड है ना, और ये सब अमाउंट माइनस हुआ ही है ना मन। ये 3,900 में थोड़ी तो कैश में प्लस करेगा, ये रहा ना, ये 4,500 तो इसके अंदर है ही, राइट मन? प्लीज मिक्स मत करो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई नहीं। चलो, तो ये भी इजी है। आई थिंक अभी तुम लोग को ये सब समझ गया, पूरा सब्सक्रिप्शन इजी। सब्सक्रिप्शन में अभी हर किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन डन आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। और दूसरा क्या तुम लोग को, दूसरा चीज अभी क्या आ गया? हाँ हाँ, ये करे करे करे। अभी एक चीज फटाफट बता देता हूं, एंट्रेंस फीस, एक सेकेंड ना, ये क्या है यार, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसीज, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो ये सब हम लोग क्या करेंगे? 100% कैपिटलाइज। व्हाट इज कैपिटलाइज? 100% कैपिटलाइज का मतलब क्या? सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होगा। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसीज अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो 100% कैपिटलाइज कर देना। एनी फंड इज योर लायबिलिटी, अगर कोई भी वर्ड के पीछे क्या लिखा है, इट बिकम्स योर लायबिलिटी। टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, प्रिंस फंड, फंड, एनी फंड इज योर लायबिलिटी। ये भी क्लियर है? ओके, अभी आई थिंक मैंने सब मेन एडजस्टमेंट्स करवा ली है। अभी काम करते हैं, एक दो सम करें। नहीं, कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं है, जो है वो ही है। कोई नोट, कोई भी चैप्टर में ऐसा कोई नोट जैसा कुछ है नहीं, कोई भी चैप्टर में ऐसा कोई नोट जैसा मैंने कहाँ पे देखा ही नहीं है कहाँ पे नोट? नहीं, कोई चैप्टर में नोट नहीं है, नोट छेद नहीं, कोई पण चैप्टर में नोट नहीं, जरूरत नहीं। एक सेकंड करते, डाउट ने क्या, ये क्या तक्षिल बोल रहे डाउट? अभी काम करते, एक दो सम करते हैं, फटाफट आप लोग रूलिंग करो, तब तक तक्षिल का मैं डाउट देख लेता हूं। बोलना पेज 120 पे, चलो अभी डाउट पहले दे देता हूं। 120 पे इसको डाउट है, बोल। आज सम करा भी लोग शॉप को,
आज सम कर फिक्स डिपॉजिट तूने ये बोल रहा है कि तूने खरीदा है लास्ट डे ऑफ द ईयर में। फिक्स डिपॉजिट लास्ट ईयर भी था और तूने खरीद लिया तो फिक्स डिपॉजिट ऐड हो गया। नहीं, ये फिक्स डिपॉजिट तूने पेमेंट करके ऐड हो गया तो टोटल आ जाएगा दोनों का मिलके। फिक्स डिपॉजिट था और खरीदा। चलो यही सम कर लेते हैं। तक्षशिल ने क्या क्वेश्चन भेजा उसी का भी डाउट देख लेता हूं मैं। तक्षशिल ने क्या भेजा है, तक्षशिल गांधी। हाँ यही करते, ये सम करते, एक दो सम पूरे सॉल्व करते। किधर है तक्षशिल भाई, किधर है? मेरे को किधर डाउट, फोटो भेज बोर्ड का क्वेश्चन क्या है, मेरे को फोटो भेज, फोटो भेज। चल तब तक मैं इधर रूलिंग करवाता हूँ। चलो क्या, चलो फटाफट एक दो सम करते हैं साथ में रूलिंग के साथ। और अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग या तो कॉल कर देना या तो कुछ नहीं। रूलिंग करो फटाफट। अरे तक्षशिल फोटो भेजना डायरेक्टली मेरे को सम का, मेरे को कहाँ पे देखने मिलेगा। हाँ रफ में करते हैं। चलो फटाफट एक सम करते हैं। ये वाला सम इसके लिए करवा रहा हूं। अच्छा सुन सुन, ये सम करवाने से पहले ना मैं तुम लोग को जो सम करवाना चाहता हूँ, बिकॉज वो सम थोड़ा इजी है। नहीं मैं तुम लोग को नहीं, पहले एक बढ़िया सम करवाना चाहता हूँ। वही वैसे टाइप का सम है, टेंशन मतलब ये वाला करवाना चाहिए। इसमें सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट्स है और इसमें थोड़ा प्रिंटिंग, और इस समय प्रिंटिंग मिस्टेक भी हुआ है शायद से। क्वेश्चन नंबर 19 निकालो ना, ये वाला सम मेरे को करवाने दो। एसेट एक सेकंड, इसमें ना बोलो ने कोई मिस्टेक किया था, मुझे देखने देना। क्वेश्चन सोल्यूशन में मिस्टेक किया था किसी को। ट्रिपल के टेक्स्ट बुक में देखो तो यही वर्ड्स है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। पेज नंबर है 110। तक्षशिल ने पूछा है डाउट इन फर्स्ट एडजस्टमेंट, रिसीव इन अरियर्स आउटस्टैंडिंग। रिसीव इन अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग ये ना विजिट फीस। विजिट फीस तुम लोग की क्या इनकम है, अरियर्स मतलब ऐड होगा ना, ऐड पैसा मिलना बाकी है। और डिस्पेंसरी में भी ऐड होगा, दोनों में ऐड होगा। और रिसिप्ट है तो दोनों एसेट में आएगा। तक्षशिल तेरा जो डाउट है, ये अमाउंट देखो ना, कोई लोग मिस्टेक किया है यहाँ पे। सुनो इसमें ना हम लोग को कैपिटल फंड, देखो एग्जाम में ना, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो वो बोला है वैसे करेंगे। क्या आपको कैपिटल फंड दे दिया है तो आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट करेंगे। पहले रूलिंग कर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मैं सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करूंगा। इसमें यार पाम रिजेक्शन नहीं है ना यार, पाम रिजेक्शन मतलब वो आईपैड में हम लोग जब भी लिखते हैं ना। कौन से साल के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, ये वाला 31 मार्च 2020। ठीक है फटाफट करें, एक सम करते हैं। आई थिंक इसके बाद अगर किसी को डाउट होगा तो लोग आज ही मेरे हिसाब से हो जाएगा। और कोई रिक्वायरमेंट होगा क्या तुम लोग का फिर? एक बार कर लेते हैं। चलो और करंट ईयर की बैलेंस शीट
नहीं फटाफट एक से कर लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2020 करंट ईयर का। अरे यार इधर 2 कॉलम का बनेगा आपका, करेंगे चलो फटाफट हो गया। और ऊपर लिख दो किसके लिए कर रहे हो, ऊपर लिख देने का सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव। स्टार्ट करें। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पे फोकस करते हैं। ये अमाउंट बराबर है क्या, एक बार चेक करो ना, मुझे मालूम नहीं है। आई थिंक इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी था। नहीं वो तो वर्किंग नोट है, ठीक है चेक कर लेते फिर। ये बराबर है, 1,03,000 है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कितना दिया सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, पहले मैं उससे ही स्टार्ट करूंगा हमेशा। बाय सब्सक्रिप्शन 1,03,000। अभी एडजस्टमेंट में देखते हैं, इसमें ना मैं जानबूझ के वाला सम लिया है बिकॉज थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन का हम लोगों ने कर लिया सब कुछ, बट इसी से रिलेटेड है। इसमें ना ऐसा सब इंफॉर्मेशन दिया है टेबल फॉर्म में। तो सिंपल करते हैं, जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको, लास्ट ईयर का जो है उसको माइनस करेंगे, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, ऐड। बट लास्ट ईयर जो एडवांस में मिला था वो कौन से साल को बिलोंग करता है, करंट ईयर को, तो ये क्या होगा, ऐड। और जो करंट ईयर में एडवांस में मिला है बट वो कौन से साल को बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर को। तो पहले ये समझ गया। जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो लास्ट ईयर का था ना, तो लास्ट ईयर का जो है वो क्या हो जाएगा, लेस। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो क्या होगा, ऐड। पहले ये क्लियर है सबको, बता दो। ठीक है चलो हो गया, ओके। सब्सक्रिप्शन सबको क्लियर है, फटाफट सॉल्व करते हैं। करंट ईयर एक एक करके बताइए, एंड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है, करंट ईयर क्या 1920, 10,000। साथ साथ में करते जाने का, क्योंकि एक साथ सब कुछ ऐड प्लस करोगे तो लोग मिस्टेक कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, फटाफट करते जाओ। इसका सेकंड इफेक्ट बताइए, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां पे आएगा, करंट की बैलेंस शीट में, एसेट में, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो गया। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 18-19 ना, कितना है, माइनस करेंगे, आंसर भी देते जाओ, 1,01,300। अभी ये इसका सेकंड इफेक्ट, अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाते तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां पे आ रहा था, एसेट में आ रहा था। नहीं इसमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, बट मैं पूछ रहा हूं कि कहां पे आ रहा था। फिर नेक्स्ट, लास्ट ईयर जो एडवांस में मिला था उसको क्या करेंगे, ऐड। जो लास्ट ईयर एडवांस में मिला था, बिकॉज लास्ट ईयर एडवांस में जो मिला था करंट ईयर को बिलोंग करता है। कितना था लास्ट ईयर एडवांस में मिला था, 18-19 में कितना एडवांस में मिला था, कितना मिला था, कितना हो जाएगा टोटल, 1,09,300। क्या लगता है लास्ट ईयर का जो एडवांस मिला था लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कहां पे आ रहेगा, लायबिलिटी, क्योंकि लास्ट ईयर एडवांस मिला था तो लास्ट ईयर लायबिलिटी में आ रहेगा, बट वो लोग हम लोग कर नहीं रहे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना नहीं रहे। और करंट ईयर में रिसीव्ड एडवांस कितना है, लेस प्रीपेड करंट ईयर। करंट ईयर में प्रीपेड में कितना है, बता दो कितना आ जाएगा, ऑटो कॉलम में 103। ये ना आंसर एक बार नीचे चेक कर लो, बिकॉज उन्होंने मिस्टेक ना किया हो कोई अमाउंट में। और ये कहां पे आएगा,
करंट ईयर में जो प्रीपेड में मिला है वो लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, चेक कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये टेबल फॉर्म वाला सम करवा रहा हूं बिकॉज इसमें वो स्टेटमेंट जैसा नहीं है तो मिस्टेक कर सकते हो, इसके लिए। नहीं, मैं सब्सक्रिप्शन पहले करवाता हूँ, अभी मैं एडजस्टमेंट में वही बताऊँ, मैं पहले एडजस्टमेंट ले लेता हूँ, अभी सब एडजस्ट, अभी मैं सब्सक्रिप्शन सॉल्व कर दिया, अभी सब मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्लियर है ये? फटाफट देख लेते हैं। चलो, बिल्डिंग में कोई मूवमेंट नहीं है, लास्ट ईयर भी 13 लाख था, करंट ईयर में भी 13 लाख ही है, ऊपर में भी कहाँ पे बिल्डिंग दिख नहीं रहा है, मैं हर जगह चेक कर रहा हूँ, तो बिल्डिंग मेरे करंट ईयर की बैलेंस शीट में कितना आएगा, सेम टू सेम कंटिन्यू होगा, कितना? खत्म। लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट 2 लाख के थे, ये भी 2 लाख है। इन्वेस्टमेंट में ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? मुझे कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट में ऊपर भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो 2 लाख से 2 लाख कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू, इन्वेस्टमेंट 2 लाख के 2 लाख क्या हो गए? कंटिन्यू हो गए। कैपिटल फंड तो सब कॉलम में के कहाँ पे आता है, वही तो ढूंढने के लिए हम लोग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं। कैपिटल फंड इनर कॉलम में लिख देते हैं, कितना है? 10,13,000। बिल्डिंग फंड 5 लाख था, देखते हैं सर, क्वेश्चन मार्क दिया है। और बिल्डिंग फंड आपने डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड और दिया है, तो बिल्डिंग फंड और बढ़ गया, ना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। और किधर, प्लीज इसको बिल्डिंग के साथ मैच मत करना, इसका बिल्डिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो बिल्डिंग फंड 5 लाख था और 1.5 लाख का अपने डोनेशन से बढ़ गया, तो बिल्डिंग फंड में क्या हुआ, सॉरी लायबिलिटी में आएगा। एनी फंड इज लायबिलिटी, मैंने अभी बताया। नहीं, वो बिल्डिंग फंड अलग है। बिल्डिंग फंड कितना था लास्ट ईयर तुम लोग के पास? 5 लाख। ऐड डोनेशंस जो इसमें ऐड हो गए, एग्जाम में पूरा लिखना 1.5 लाख, 6.5 लाख। क्लियर है ये? एनी फंड इज अ लायबिलिटी, मैंने सिंपली कर दिया है। क्लियर है ये? फटाफट से हो गया ये। अभी खाली बचा क्या है, अभी ना जब भी एडजस्टमेंट हो जाता है, एक सिंपल चीज है, आपकी ज्यादा करके जो रिसिप्ट है वो सब क्या होती है? इनकम। और पेमेंट क्या होता है? एक्सपेंडिचर। पर थोड़ा संभालना, क्योंकि जैसे कि ये ओपनिंग, ये क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? ओपनिंग कैश, अरे वो कैश बैंक अकाउंट है। रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट क्या होता है? कैश बैंक। तो ये कहाँ पे जाएगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, एसेट में, बट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट तो बनाने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में क्या लिखा है लोग ने? तो रेवेन्यू मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रेवेन्यू, अरे रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कैपिटलाइज लिखा होता तो ब्रैकेट में, तो बैलेंस शीट में जाता। हाँ, तो कैपिटल फंड में ऐड होता। तो रेवेन्यू किधर आएगा, सर एंट्रेंस फीस किधर आएगा आपका ये वाले क्वेश्चन में? कितना है? 1700। लाइफ मेंबरशिप फीस, उसमें ब्रैकेट में लोग ने क्या लिखा है? कितना है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना है? इनकम, सब इनकम ही है। रिसीव ज्यादा करके इनकम ही होता है, कुछ नहीं समझेगा तो रिसीव से इनकम। हाँ, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई एसेट बेचा है, बट इनकम। एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाता है, पेमेंट
फर्नीचर, अभी फर्नीचर ऑफकोर्स सर एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंस में तो नहीं डाल सकते, फर्नीचर एक्सपेंस है बट कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कहाँ पे जाएगा ये एसेट, तो थोड़ा संभाल के, अभी इजी है, फर्नीचर कहाँ पे जाएगा एसेट, कितना है फर्नीचर का अमाउंट 27,000, ये सब अभी एसेट है ना, तेरे को संभालना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है, देख अभी मेडिसिन है तो मेडिसिन क्या है तेरा एक्सपेंस है, वो तेरे को समझना पड़ेगा इसमें एक्सपेंस फर्नीचर वाला एसेट वाला कौन सा है या फिर एक्सपेंस क्या है, तो किधर आएगा मेडिसिन एक्सपेंडिचर में, कितना है 7,000, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स ये भी एक टाइप का एक्सपेंस ही है 80,000 का, $80,000 का एक्सपेंस, सैलरी भी आपका एक टाइप का क्या है एक्सपेंस, कितना है सैलरी 15,000, जनरल एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही है, कितना है सिंपल है, देखो अभी कितना इजी है, नहीं समझेगा तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के अलावा तो आराम से डाल सकते हैं यार सब कुछ, अभी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नाम से मालूम पड़ जाता है कि तो इसको गलती से एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट्स आर योर एसेट्स, तो 11th स्टैंडर्ड का लॉजिक लगाएगा तो भी आ जाएगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर योर एसेट, कितना है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट अभी खरीदिए लास्ट डे पे एसेट, फिक्स डिपॉजिट आर योर एसेट्स, कितने की एफडी खरीदी है, और ये लास्ट में क्या बचा, ये क्या होगा कैश का बैलेंस, तो कैश का बैलेंस क्या एसेट, और इसमें ये सब चीजें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है, जो मन ने एक डाउट पूछा था ये कैश है प्लस माइनस करके दिया, ये आपका होता है पूरा सम, एक बार एडजस्टमेंट होने के बाद तो खाली कुछ नहीं यार, खाली इधर से इधर डालना है। सर अभी सम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका सोल्यूशन में बता देता हूँ, उसमें जो भी मिलेगा उसमें ये साइड को बोलते हैं सरप्लस, और अगर इस साइड आता तो लोग बोलते हैं उसको डेफिसिट, इसमें सरप्लस या डेफिसिट वर्ड यूज होता है, और सरप्लस के नीचे लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आपको लिखना पड़ेगा सरप्लस में, और ये कैपिटल फंड में जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाएगी टैली हो जाएगी, कर दो फटाफट, सबको क्लियर है क्या गाइस, एनपीओवी क्लियर है, एक बार फटाफट चैट पे यस या फिर थम्स अप कर दो तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि क्लियर है, प्रैक्टिस करो, ये 12 मार्क का है प्लस ऑब्जेक्टिव्स, मिस्टेक करोगे तो इसी में मिस्टेक करोगे, पक्का क्लियर श्योर एवरीवन, किसको अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से रूलिंग करना, सम करो, कोई डाउट है तो प्लीज व्हाट्सएप पे डाल देना या फिर पूछ लेना, जितने भी टाइप के एडजस्टमेंट्स है वो हमने कवर भी कर लिए है, मेन सब्सक्रिप्शन था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वाला था, स्टेशनरी कंज्यूम वाला था, ओके, थोड़े सब में याद रखना अगर कैपिटल फंड नहीं दिया तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से आपको कैपिटल फंड मिलेगा, वो एक संभाल के कर लेना, ओके 12 मार्क्स के लिए रहेगा। प्लीज एक चीज ध्यान रखना, जितने भी आप चैप्टर्स कर रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरे पेज का बना दो, बैलेंस शीट पूरे पेज के बना दो, आपको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट ये सब छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक मत करना, ठीक है, जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अगर बनाते हो तो प्लीज आगे पीछे वाले पेज पे नहीं चलेगा, अगर 3 पार्टनर का बना रहे हो तो आप ऐसे बना सकते हो, तो ये लेफ्ट साइड का पेज और राइट साइड का पेज होगा तो चलेगा, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेफ्ट साइड का पेज का इधर बना दिया ऐसे और बाकी पीछे बना रहे हो, नहीं तो फिर 0 मिलेगा, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि 3 में आपको एक पेज पे हो गया तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, लेकिन आप ऐसे वर्टिकली नहीं कर सकते हो फिर, ठीक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी स्पेसिमेन बनाओगे तो सीधा ही बनाना, ऐसे पेज करके ऐसा स्लाइड करके मत बनाना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी अगर आप लोग करोगे तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक आप कर सकते हो। देख अगर 4 तुम लोग को 5-5 मार्क के आएंगे, राइट, 4 आएंगे 5-5 मार्क के, अब ये 5-5 मार्क में क्या क्या आ सकता है, बहुत सारा चीजें, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स रीजंस के साथ आते हैं, याद है ट्रू और फॉल्स आएगा तो विद रीजंस आएगा, 2 लाइन का रीजंस लिख देना, 1 सेंटेंस आ सकता है, चूज द फॉलोइंग आ सकता है, ऑड वन आउट आता है, टेबल वाला आ सकता है, जो हर एक चैप्टर के पीछे टेबल बनाना है ना, सम के टेबल को फिलअप करना है,
स्पेसिमेन आ सकता है तो है, हाँ, पर एक बार करके जाओ। इसमें यार 95 प्लस लाना कोई बड़ी बात है नहीं, अकाउंट्स में आ जाता है, 95 प्लस आ जाता है इसके लिए। अभी गाइस मैं रैंडम जा रहा हूँ, आई थिंक ये वाला चैप्टर तो तुम लोग अभी कर लोगे, किसी को कुछ पूछना नहीं है, प्लीज जितना भी है कर लेना। अभी तुम लोग को किसी को ये इसके बारे में पूछना था क्या? अभी मैं फटाफट है ना जो भी डाउट्स है वो ले लेता हूँ, हाफ एन आवर में जो भी आपको करने डाउट्स वो सॉल्व कर लेते हैं। पक्का क्लियर है एनपीओ? किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं देता हूँ पार्टनर के ना सब समय यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया ना बुक में, साथ ही दो समय फटाफट गो थ्रू कर लेता हूँ। देता हूँ पार्टनर फटाफट यहाँ पे मैं पूरा कवर कर लेता हूँ। चल आज देता हूँ पार्टनर कर लेते हैं, ओके बताओ। हाँ उसमें गुडविल का कोई टेंशन नहीं है। हाँ मैं देता हूँ रुक जाओ, ज़्यादा नहीं हम लोग फिर क्या 10:30 तक था ना, मतलब बस मिसने रहा था, डिपेंड करता है लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन एनपीओ तो आई थिंक कर लोगे ना, घर पे जाके एनपीओ फाइल को तो अच्छे से करना। देता हूँ पार्टनर कौन से पेज पे देखो तो नहीं એમનું સરની નોટ છે આવું છે એમાં નહીં ખબર। ये रहा, फटाफट मैं देता हूँ पार्टनर पे आ रहा हूँ। ऑफकोर्स ये चैप्टर कितने मार्क का है तुम लोग को? ठीक है सिंपल आ जाओ, जो बताना है बता रहा हूँ, जो नहीं बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ। ठीक है रुक जाओ, मैं ना पहले चिंगू सम्स ले रहा हूँ जिसमें से पार्टनर की मौत हुई है उसी का अकाउंट बनाना है। ठीक है जैसे कि ये वाला समय क्वेश्चन नंबर 4, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सबको रिवैल्यूएशन अकाउंट और वो सब बनाना आता होगा, वो मैं नॉलेज पे जा रहा हूँ। रोहित सचिन विराट वाज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। बैलेंस शीट आपको दे दी है और विराट की मौत हो गई है 30 जून को। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना है कि बैलेंस शीट डेट के कितने महीने बाद उसकी मौत हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये जानना जरूरी है। अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद उसकी मौत हुई है, क्योंकि 3 मंथ्स के ऊपर कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें डिफर करेगी। ठीक है तो जब भी डेथ हुई है तो इसमें वही पार्टनर का बनाना है। आपको क्वेश्चन पूरा है प्रिपेयर विराट्स कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर्स, और इसमें वर्किंग नोट में आपको गुडविल और प्रॉफिट का बनाना ही होगा। तो खाली कौन सा अकाउंट बनाए? जो पार्टनर की मौत हुई है उसी का बनाना है। पहले ये समझ गया, और इसमें वर्किंग नोट आपको फेयरली बनानी पड़ेगी डेथ ऑफ पार्टनर में। स्टार्ट कैसे करेंगे इस हम फटाफट आते हैं। पहले क्वेश्चन में विराट का कैपिटल अमाउंट जो है वो लिख देंगे। कितना है उसका कैपिटल अकाउंट? 12,000। एक ही अकाउंट बनाना है तो एक इफेक्ट ही रहेगा। और कुछ जो उसको डिवाइड करना है, जनरल रिजर्व भी है तो विराट का जो भी शेयर होगा उसको दे देना। 16,000 में से विराट का शेयर कितना है? 4 है ना, तो 4 बाई जो कैलकुलेट करके आ जाएगा वो जनरल रिजर्व आ जाएगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा? 4,000 वो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया। और कुछ सर ऐसी चीजें हैं जो डिवाइड करनी नहीं, हो गया खत्म। ओके अभी काम करते हैं रिवैल्यूएशन और वो सब कंप्लीट कर लेते हैं। स्टॉक फर्नीचर लैंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड। आपको मालूम है रिवैल्यूएशन करना सबको आता है। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर वो लोगों ने बनाया है तो ठीक है, इसमें वो लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट करने को सबको आएगा। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन कर लेना, मैं रिवैल्यूएशन सिखाने वाला नहीं हूँ अभी, और तो कोई रिवैल्यूएशन है नहीं, यही है रिवैल्यूएशन है। अच्छा हुआ है तो क्रेडिट, बुरा हुआ है तो डेबिट। रिवैल्यूएशन करके उसको भी डिवाइड कर देना। जो भी विराट का शेयर है वो इधर से इधर आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हो गया रिवैल्यूएशन वाला आइटम। बस ये तो क्योंकि यार एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में तुम लोग को आता है करने को। जो चीजें चैप्टर में पढ़ानी वो मैं पढ़ा रहा हूं। अभी आ जाओ मेन चीजों पे। ओके गुडविल कैलकुलेशन। ऑफकोर्स जो पार्टनर की मौत हुई है उसका तो गुडविल उसको देना पड़ेगा। विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड व्हिच इज टू बी वैल्यूड 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 4 इयर्स। तो पहले गुडविल कैलकुलेशन की आप वर्किंग नोट बनाओगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पहले आप लिखोगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 4। तो आप पहले गुडविल कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। ऐसे ही निकालोगे जैसे इधर दिया है। एवरेज प्रॉफिट निकालना सबको आता है, आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
आपको एवरेज प्रॉफिट और इधर बोला है 3 टाइम्स, लिखा है 3 टाइम्स, आपको मिल जाएगा गुडविल, बट एक गुडविल ऑफ द फर्म मिलेगा। इसमें से विराट का शेयर निकालना है तो कैसे मिलेगा, जो भी गुडविल टोटल आया इनटू विराट का शेयर, और सिंपल है इधर से जाके इधर लिख देना, खत्म, गुडविल भी खत्म। सर इसमें गुडविल का ये रेस करना, राइट ऑफ करना ऐसा कुछ नहीं, अगर सिंगल पार्टनर का है इसमें ना रेस इतना, ये ना वो, कुछ नहीं, जो उसका शेयर आया उसको उतना दे दो। सिंगल में कोई गुडविल का, कोई एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का कोई भी गुडविल का यहाँ पे आपको याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में आएगी, उसको उसका वो 3 महीने का प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा, बिकॉज बैलेंस शीट तक तो प्रॉफिट सब में डिवाइड हो गया, बट बैलेंस शीट के 3 महीने बाद मौत हुई है। देखो बैलेंस शीट के डेट पे अगर मौत हो जाती है ना तो ये एडजस्टमेंट नहीं आता, ये एडजस्टमेंट इसके लिए आ रहा है क्योंकि बैलेंस शीट डेट के 3 महीने के बाद उसकी मौत हुई है। तो उसको हिज प्रॉफिट अप टू द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ विच ईयर। तो इसमें से लास्ट ईयर कौन सा है, 40,000। तो 40,000 के बोले अभी 3 महीने का भी प्रॉफिट देना है, फिलहाल तो हमने कैलकुलेट नहीं किया है, बट लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाओ। तो कितना था लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था 40,000, उसमें उसका शेयर दे दो, उसका शेयर कितना है विराट का 1/4, उसका रेशियो। बट सर ये तो पूरे साल का हो जाएगा, वो तो 3 महीने में उसकी मौत हो गई, 3/12, तो उतना भी विराट को दे दो। वो 4/16 उसका शेयर, वो लोग ने 1/4 लिखा है। तो ये सर किस में जाएगा, सिंस सर ये बीच में देना पड़ रहा है तो इसको हम लोग टेम्पररी अकाउंट में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका सेकंड इफेक्ट जाता है एसेट में, अगर आपको जानना है तो कहाँ पे जाता है, एसेट में। एक क्रेडिट और वो डेबिट इफेक्ट है, सिंपल। हाँ नहीं मतलब वो देखो पूछ सकते हैं, वो मैं करवा रहा हूँ, मैं भी इसके फटाफट सब समझ ले रहा हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट समझे। अगर इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आ गया तो तू बना ही लेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सर ये फॉर्मूला ये सब इसमें ये दोनों चीज आपके मार्क्स 4 मार्क कैरी करते हैं और ये 4 मार्क कैरी करता है, प्लीज ध्यान देना। इसमें आपको क्योंकि नीचे लिखा है गिव वर्किंग नोट्स, ये एक ही चैप्टर जिसमें आपको वर्किंग नोट इज ए पार्ट ऑफ योर आंसर। सर और क्या बाकी, विराट को हम लोग को सैलरी कितनी देनी है पर मंथ, लेकिन 3 महीने की 1200 की सैलरी, तो 22 को सैलरी भी दे दो। सर इसका सेकंड इफेक्ट भी बता ही दो ना आप, ये अगर ये भी जाएगा तो एसेट में ही जाएगा। सर एसेट में किस में जाएगा, ये ना बैलेंस शीट में एसेट में P&L सस्पेंस के अंदर मर्ज हो जाएगा। अगर आप एसेट बनाओगे ना, बैलेंस शीट बनाओगे ना, अगर फॉर एग्जांपल इधर एसेट होगा तो P&L सस्पेंस में क्या क्या आएगा, एक तो आपने वो 2,500 लिख ही दिया है, प्लस 3,600 भी उधर जाता। अरे सेकंड इफेक्ट तो देना पड़ता ना, कैश में से माइनस मत कर देना। सर विराट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 10%, तो बैलेंस शीट के दिन पे उसका कैपिटल कितना था 12,000 पे 10%, बट ये सर ये तो पूरे साल का हो जाएगा, उसकी मौत तो 3 महीने के बाद ही हो गई है, इसीलिए 3 महीना देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और प्लीज इंपॉर्टेंट, गुडविल में 3 महीने का इंपैक्ट मत देना, गुडविल कैलकुलेशन में मंथ्स नहीं होते, तुम लोग को काफी लोग यहाँ पे प्रॉब्लम, गुडविल में भी मंथ डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में था, इंटरेस्ट में है, तो ये भी कैलकुलेट करके आप उसको दे दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इसका भी सेकंड इफेक्ट बताओ ना, इसका भी सेकंड इफेक्ट तो देना पड़ेगा, अगर बैलेंस शीट बनाते तो ये भी P&L सस्पेंस में क्या होता, ऐड होता। देखो जो जो चीज हम लोग बीच में दे रहे ना वो सब P&L सस्पेंस में ऐड हो रही है, तो P&L सस्पेंस में प्रॉफिट एंड लॉस तो जाएगा, जो P&L सस्पेंस वर्ड है, सैलरी दिया, कमीशन दिया, बोनस दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वो सब चीजें प्लस होगी P&L सस्पेंस में। सर विराट को ड्राइंग्स कितना है 900 पर मंथ, तो उसने ड्राइंग्स भी किया 2700। सर इसका सेकंड इफेक्ट, इसका सेकंड इफेक्ट P&L सस्पेंस में मत डालना, ये कैश कम करता है, तो आपको जो कैश का बैलेंस दिया ना, कितना बैलेंस दिया है, उसमें तो 2,700 माइनस करके ये वाला बैलेंस आपके कैश अकाउंट में जाएगा। सर ये क्यों P&L सस्पेंस में जाएगा, अरे ड्राइंग्स तो विड्रॉ किया ना, कैश को विड्रॉ किया है, बट अगर समझो सर, चलो ये सम खत्म हो गया और ये एक्सिक्यूटर लोन ये आपकी बन जाएगी लायबिलिटी। सर एक एडजस्टमेंट जिसमें मिसिंग है भैया, आई थिंक सबको मैं फटाफट यहाँ पे जा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन होता 3 महीने का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सर इसका सेकंड इफेक्ट किधर देते हैं, ये P&L सस्पेंस में आप माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L सस्पेंस में क्या होता, पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, इसके ऊपर कुछ नहीं है, एक से मैंने सब इंफॉर्मेशन दे दिया कि P&L सस्पेंस में क्या क्या आ सकता है, P&L सस्पेंस में क्या क्या आ सकता है, एक तो वो जो प्रॉफिट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, दिस टू पार्टनर, दैट टू पार्टनर, बट ड्राइंग्स नहीं है। क्लियर है भाई मैं क्या बता रहा हूं तुम लोग को, डेथ ऑफ पार्टनर में एवरीवन क्लियर, इधर जितने भी लोग बैठे हो
ऑनलाइन बता दो, अगर रेजान करके भी बता सकते हो तो फटाफट बता दो। ऐसे एक और सम मैं वापस लेता हूं, ओम चाहिए तो। मैंने क्या बोला ओम? अभी आया वो, इसके लिए उसे देखा नहीं। इंटरेस्ट बेट ऑफ करना कंपलसरी, इंटरेस्ट बेट ऑफ नेट ऑफ में समझा नहीं ओम, मैं नेट ऑफ नहीं समझा, क्या लिख रहा है ओम? अरे क्या, नहीं तुम लोग अगर पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, अगर तुम लोग ये सब का सेकंड इफेक्ट दोगे तो पीएनएल सस्पेंस आप लोग एसेट में लिखोगे तो उसमें क्या आएगा? जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस वो 3 महीने का निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप वो पार्टनर की मौत है उसका निकाला, उसको सैलरी दी वो निकाला, उसको बोनस दिया, उसको कमीशन दिया, बट माइनस करने में क्या आएगा? खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये पूरा समरी दे दिया बस। अजय जो चलना, हाँ नहीं ड्रॉइंग्स कैपिटल માંથી માઇનસ થયું ને, જો અકાઉન્ટ શું છે કેપિટલ માંથી માઇનસ થયું, બીજો ઇફેક્ટ कैशનો છે। मैं सेकंड इसमें सब में एक ही इफेक्ट क्यों है? क्योंकि हम लोग एक ही अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, समझ गया अभी ये? चलो एक और सम देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये वाला सम आ जाए, चलो पार्टनर की मौत वाला सम आ जाइए। और प्लीज एक और चीज, जो रेशियो दिया है ना वही रेशियो में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे। अगर एबीसी आप लोग बैलेंस शीट देके कभी भी पार्टनर्स के नाम नहीं लिखोगे, खास करके डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में क्या होता है? 2 पार्टनर के नाम इधर होते हैं, एक का इधर भी हो सकता है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन में रूलिंग करोगे तो कैसे करोगे? पार्टनर के नाम कैसे लिखोगे? इन द रेशियो गिवन। बोले कि एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1, तो आप लोग एबीसी लिखोगे। क्यों? काफी टाइम कैसा होगा, इधर ए होगा, इधर बी और सी लिखा होगा, इधर ए लिखा होगा, तो तुम लोग क्या बीसी ए पार्टनर लिख दोगे, फिर रेशियो पूरा गलत हो जाएगा। तो जैसा रेशियो दिया है वही फ्लो में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन फाइनल अकाउंट्स, इन एडमिशन, इन रिटायरमेंट, इन डिसोल्यूशन, इन डेथ, वैसे ही लिखोगे। ठीक है? तुम लोग यहाँ भणो छो बता, हवा चेंज થઈ गई। चलो फटाफट, क्या है? किसकी मौत हुई है? करीना। करीना की मौत हुई है तो करीना पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में नीचे रीड कर लो, देखो कोई भी है ना, एक चीज बता रहा हूं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन के समय पहले लास्ट की लाइन रीड करना। तुम लोग क्या करोगे? फटाफट सम सॉल्व करोगे, फिर नीचे लिखोगा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। इतना मेहनत पानी में। कोई भी क्वेश्चन में पहले नीचे का लाइन रीड करना। गुडविल का केस मन ने लिखा है, गुडविल का केस है इन डेथ नॉट टू शोन इन बैलेंस शीट फुल फ्लेज सम। आते फुल फ्लेज सम में आते मन, पहले मैं वो सिंगल पार्टनर का ले रहा हूं। ठीक है मन, फुल फ्लेज सम के 2 ही सम है, वो भी मैं करवा ही रहा हूं, तो खाली अपनी नजरें बनाए रखे। ठीक है मन, फाइन, ओके, चल डोंट वरी। ये वाला समय आता है। करीना की मौत कभी हुई है? अक्टूबर में। मार्च के कितने महीने बाद मौत हुई है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे को रिवॉल्यूशन वाला पार्ट करवाना ही नहीं है, रिवॉल्यूशन वाला पार्ट हर बच्चा कर सकता है। करीना की मौत हुई है, करीना का, अच्छा लोग ने रिवॉल्यूशन अकाउंट कर दिया है, वो लोग ने अगर लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट नहीं है। करीना की मौत हुई है तो करीना का अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें मिलेगा, और वर्किंग नोट, तो इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दिया। मैं सीधा करीना की ये 2 चीज को आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं, ये जनरल रिजर्व और ये मुझे एक्सप्लेन करने में कोई मूड नहीं है, नो मूड। बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है तो बनाना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स ऑफ द करीना वर हाउ मच? 400 पर मंथ, 400 इंटू व्हाट? 6, जो ड्रॉइंग्स हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट अगर आपको मुझे देना है किसमें आएगा? कैश अकाउंट से माइनस होगा। प्लीज पीएनएल सस्पेंस में नहीं जाएगा, ड्रॉइंग सही है। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। करीना का इंटरेस्ट 20,000 है। 20,000 पे कैसे कैलकुलेट करोगे फटाओ बताओ? 20,000 पे इंटू 6/12, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? चलो बता दो। पीएनएल सस्पेंस में ऐड होगा, बैलेंस शीट में पीएनएल सस्पेंस में ऐड होगा। गुडविल, गुडविल इज वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 3 years, तो 3 साल का एवरेज करोगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, और इंटू 2 करसू। वर्किंग नोट बताना पड़ेगा ऐसे, फेयर वर्किंग नोट है, फेयर वर्किंग नोट है, एवरेज प्रॉफिट गुडविल, ये 30,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ गया, उसका शेयर उसको दे दो, उसका शेयर उसको दे दिया। सर इसका गुडविल का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? गुडविल का अगर सेकंड इफेक्ट होता तो एसेट में आता है, ये पीएनएल सस्पेंस में नहीं जाएगा प्लीज। और एक चीज वापस नोटिस करो, गुडविल में पीरियड का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। गुडविल में इंटू मंथ्स करके मत आ जाए, इंटू 6 डिवाइड बाय 12 नहीं, अगर वो कहू छू गुडविल इज योर एसेट ने,
नहीं, ये क्वेश्चन में कहीं कीधु नहीं, એટલે that is irrelevant, ये जवाब है गुडविल। अभी बोला है the deceased partner share of profit after the rate of death is based on average profit of how many years, लास्ट, तो आपको लास्ट 2 years को ही फोकस करना है। तो आप क्या करोगे, लास्ट 2 years का प्रॉफिट का एवरेज करोगे, पर 15,000 तो पूरे साल का है, तो 15,000 में इंटू 6/12 करना पड़ेगा, बट उसमें उसका शेयर देना पड़ेगा, ये आ जाएगा P&L सस्पेंस। और जो भी है प्लीज उसके एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना, बैलेंस कैरी डाउन मत लिख देना, एक्सिक्यूटर्स लोन अकाउंट, करीनास एक्सिक्यूटर्स लोन अकाउंट, विराज एक्सिक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्लियर है, ये भी सबको समझ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पूरा रिवीजन जैसा कर रहे हैं हम लोग। एवरीवन क्लियर? ऑनलाइन नीव, हेतवी, मन, यश, मिस्टी, मन, नमन, दिया, आरुष, ओम। एक और कर लेते हैं, कर ही लेते हैं ना, अभी साथ के साथ हम कर ही देते हो, पूरा ही चैप्टर ही कर ही लेते हैं, ये वाला भी कर ही लेते हैं, ठीक है। और किसी को फुल फ्लैज सम भी चाहिए तो फुल फ्लैज सम भी बता ही देता हूँ, तो क्या डेथ के तुम लोग के इश्यूज खत्म हो जाए, फिर डेथ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो डेथ ऑफ पार्टनर इधर ही हो गया तुम लोग का पूरा, ठीक है। फिर चाहिए, अगर कल रिविजन चाहिए रहेगा इश्यू ऑफ शेयर्स और वो सब का, तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर कल नहीं चाहिए तो फिर आज मैं बोल दूंगा आज रिविजन खत्म, फाइन। अगर किसी को कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। चलो फटाफट आ जाओ। अजय, संजय, विजय, प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो ऑफ द कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल रेशियो? 6:4:2 या फिर 3:2:1। ओके सर, तो P&L असेसमेंट में यू आर टेलिंग इंटरेस्ट क्या, रुक जाए, इसको P&L असेसमेंट में क्या क्या पूरा लिख के देता हूँ। P&L सस्पेंस में एसेट में क्या क्या आता है, एक समरी दे देता हूँ, ठीक है। क्या क्या आता है, एक तो जो आपने प्रॉफिट निकाला वो, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस सैलरी टू पार्टनर, प्लस कमीशन टू पार्टनर, प्लस बोनस टू पार्टनर, पूरा लिख ही देता हूँ, ठीक है। बोनस टू पार्टनर माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पूरा दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर है ओम, ठीक है। P&L सस्पेंस जो आप एसेट में दिखाते हो, ओके। चाहिए तो एक बार हो गया, पूरा समरी दे दिया, फाइन। अभी ये वाले सम में क्या बोला है, जो पार्टनर मौत है उसी का अकाउंट एंड द अमाउंट पेबल टू हिज एक्सिक्यूटर, तो वही बनाना। मेरे को रिवैल्यूएशन करवाने में कोई नहीं। ऑल डेटास आर गुड, एक बार बता देता हूँ, ऑल डेटास आर गुड मतलब ऑलरेडी निकल जाता है, तो 32,000 ऑटो कार में मतलब अच्छा हो गया, अच्छा हो गया मतलब क्रेडिट साइड। ऑल डेटास आर गुड मतलब ऑलरेडी निकल गया, प्लीज रिवैल्यूएशन में बाय ऑलरेडी आएगा, अच्छा हुआ ना। और डेटास का अमाउंट बैलेंस शीट में आउटो कॉलम में कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। लेकिन मुझे वो नहीं टेंशन, रिजर्व फंड भी तुम लोग को आता है। विजय की मौत हुई है तो उसका लिख दोगे, कभी हुई है, 1 अगस्त को उसकी मौत हुई है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। 1 अगस्त है तो प्लीज अगस्त को इनकॉर्पोरेट मत करना, एक और मिस्टेक करोगे तुम लोग, अगस्त 1 अगस्त, ठीक है। इसमें हमेशा ऐसा लिखा होगा तो तुम लोग मिस्टेक कर दोगे। चलो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिड 2 years, 2 times the average profit of last 4 years। चलो 1 2 3 4, क्या करोगे कैलकुलेशन गुडविल, टोटल प्रॉफिट दिस, गुडविल ऑफ द फर्म निकालोगे, विजय का शेयर कर दोगे। आई थिंक अभी यार ये इजी है यार, ये गुडविल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा। अच्छा, वो लोग ने डेथ ऑफ पार्टनर इन द बुक्स ऑफ द फर्म कुछ नहीं लिखा है, सोल्यूशन में कॉपी नहीं दिख रहा है, तुमको लिखना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द बुक्स ऑफ द लिखना पड़ता है ना कंपनी का, यस, इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स, इन द बुक्स ऑफ फर्म। इन दी बुक्स ही है, इन दी बुक्स ऑफ जो भी नाम है एनपीओ में, इन दी बुक्स ऑफ, अभी फाइनल कौन से है, इन दी बुक्स ऑफ नहीं, इन दी बुक्स ऑफ रोहित एंड, ये है पार्टनर का नाम, इन दी बुक्स ऑफ रोहित एंड विराट, इन द बुक्स ऑफ दिस ऐसे, या ओके, ये हो जाएगा। विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, तो विजय को लास्ट 3 साल के ऊपर बेस पे देना है, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट का आप लोग बेस करोगे और उसमें क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट पीरियड, और ये जो आंसर आएगा, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया तो राउंड ऑफ कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें पॉइंट में रखने की जरूरत नहीं है। और एक इधर आएगा P&L सस्पेंस और एक्सिक्यूटर्स लोन अकाउंट। इतना इजी है, करने में कितना टाइम जाता है, जो
ये समय भी अगर आपको कोई एडजस्टमेंट लग रही है तो प्लीज बता दो। इसमें भी क्या बनाना है, कराओ जो फुल फ्लेज सम। प्रेम्स कैपिटल अकाउंट मतलब खाली क्या बनाना है, जो पार्टनर बना है। और वर्किंग नोट में अगर वो लोग ने बोला है शेयर इन गुडविल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बनाना है तो बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट कैसे बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ दिस, ये अमाउंट, इतना परसेंटेज, इतना पीरियड। जून में उसकी डेथ हो गई है, अप्रैल में जून 3 महीने में बाद उसकी डेथ हो गई है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट देख रहा हूं, फटाफट आ जाइए। प्रेम डाइड ऑन 30th June and the following adjustment were made on Prem share of profit is to be calculated average what of how many years last, तो लास्ट 2 years इसमें कौन कौन से ये है, हाँ ये दोनों का एवरेज करेंगे इनटू जो भी यार, एक ही चीज रिपीटेशन। गुडविल इज बी कैलकुलेटेड 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, खत्म। सर कुछ नया है, रिवैल्यूएशन नहीं सर, ये भी इजी है सर। ड्राइंग्स हमें आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है, अमाउंट ही दे दिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को ये सब में, कुछ सब रिपीटेशन ही आ रहा है। अभी जो तुम लोगों ने फुल फ्लेज सम बोले थे वो मैं देख रहा हूं। ये मैंने कितने सम्स करवा लिए, मैंने कौन से सम से करवा लिया, पहले 4 सम करवा, मैंने 4 5 6 7 करवा लिया। 1 2 3 में एक बात अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन भी बता देता हूं, वहां फाइल अकाउंट से बता देता हूं, हाँ बता देता हूँ, डोंट वरी। 205 पेज पे अक्सर इससे कोई डाउट पूछा है इसने, ठीक से ना। अच्छा एक चीज ओम ने पूछा तो वो देख लेते हैं। सर लैंडेड बिल्डिंग वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%, ये एक बार है ना फाइल अकाउंट्स और ये काफी जगह काम में आएगा। हाँ अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब बेसिकली वो लोग बोल रहे हैं कि लैंड बिल्डिंग जो है ना 40,000 वो आपको अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब वो कितना है, वो 80 पे दिख रहा है। तो 100 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर क्या आएगा x का, तो बेसिकली आपको 10,000 से वैल्यू को बढ़ाना है। अच्छा अगर वो बोला रहता है इट इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो ये लोग लिखते हैं 120 है तो 100 कितना, हमेशा ऐसा करेंगे जो x आएगा वो फिर उतना कम होगा। तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड हमेशा ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। ये आपको काम में आएगा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, ये अलग चीज, ठीक है। वो 6 वाला एडजस्टमेंट बोल रहे हैं, 6 वाला एडजस्टमेंट वो लोगों ने कुछ लिखा है, मैं बताता हूँ फिर उसके ऊपर क्या है, ठीक है फाइन। वो कुछ आवश्यक पहला फुल फ्लेज सम करा लो। फुल फ्लेज सम में आपको खाली प्रॉब्लम होने वाला है गुडविल में, राइट। तुम लोग गुडविल में डर रहे हो, एक क्या ना थी, चलो करिए थर्ड सम गाइस। गाइस ये सब मैं पूरा टिक टिक मार्क करके कर दूं, पूरा सब टिक टिक मार्क करके कर दूं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मन ने भी पूछा था ये। अनीता सुनीता एंड कविता, अनीता सुनीता एंड कविता पर पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो दिस। सर कौन सा समय, डेथ का समय, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद उसकी मौत हुई है, जान लो। सर गुडविल बैलेंस शीट में दिया है इसमें, ठीक है, गुडविल बैलेंस शीट में दिया है, वो भी एक चीज आ गई। पहले काम करते हैं हम लोग सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट पे फोकस करते हैं। ऑल डेटर्स आर गुड, तो 800 रुपये आपको बुक से निकालना है, अच्छा हो गया। और डेटर्स का आउटर कॉलम का भी फिगर कितना आ जाएगा बैलेंस शीट में, 20,000 आपकी बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में 20,800 आ जाएगा। सीधा आउटर कॉलम का भी लिख सकते हो, एड लेस करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लिखना है एड लेस, एज रिड्यूस, एड इंक्रीज, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, एक लायबिलिटी नहीं प्रोवाइड करनी थी, बुरा हो गया। आपको एक लायबिलिटी प्रोवाइड करनी है, बुरा हो गया। कंटिंजेंट लायबिलिटी 900 रुपये, बुरा हो गया, लायबिलिटी में जाएगा 900 रुपये। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखती है, वो शायद से हमें पे करने में आ सकती है, इट इज नॉट श्योर, बट अगर पे करने आ गई तो हमारी वो फुल फ्लेज लायबिलिटी बन जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, आपने 11th में पढ़ा था। आ गया लायबिलिटी में, बुरा हो गया ना, अभी वो लोग आएगा ना, बुरा हो गया ना, रिवैल्यूएशन हो रहा है, बुरा। एक डेबिट साइड में इफेक्ट हो गया, लायबिलिटी क्रेडिट साइड, जर्नल एंट्री हो गई, डेबिट क्रेडिट। कोई भी चीज नहीं आ रही तो ऐसा हो ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड ऑफ इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। तो पहले काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके 30,000 के थे, आप 33 मतलब अच्छा हो गया, पहले 3,000 से उसकी वैल्यू बढ़ा दी। फिर इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिए है, तो आपने 33,000 से बेच दिया, तो आपका कैश अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा ना। तो
आपके बैंक का बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है? 8,200 दिया हुआ था। आपने इन्वेस्टमेंट्स कितने के बेच दिया वो देखते बाद में आपको 33 था। अभी सर ये कैसा है वो बाद में देखो, इसको भी मत देखो। अरे इन्वेस्टमेंट बेचे तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया ना। पहले 3,000 से अच्छा हुआ। इन्वेस्टमेंट एसेट में मत दिखाना, इन्वेस्टमेंट बिक चुके हैं। देखते फिर क्या है। लोन इज टू बी पेड ऑफ। सर लोन को पे ऑफ किया है तो जितने का लोन है उतना ही पे ऑफ किया है, तो प्लीज इसमें आपको रिवैल्यूएशन तो हुआ नहीं है, तो लोन को पे ऑफ कर दिया तो कैश का बैलेंस उतने से अभी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया। मैंने कैश में अकाउंट नहीं बनाया, मैं इधर ही प्लस माइनस कर रहा हूं, ठीक है। रिवैल्यूएशन डेबिट ना, हाँ तो डेबिट ही है ना, ये रहा बुरा हुआ है ना, रिवैल्यूएशन डेबिट। ओम लैंडेड बिल्डिंग वर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय दिस एंड दिस, तो ठीक है लैंडेड बिल्डिंग को डिप्रिशिएट कर दो। किधर गया लैंडेड बिल्डिंग? लैंड है, ठीक है। इसको डिप्रिसिएशन करना है और फर्नीचर को डिप्रिसिएशन करना है। दोनों की वैल्यू बुरी हो गई और बुरी होकर उसकी वैल्यू इधर आ गई। ये भी क्लियर है? तो यहां तक तो सबको सब कुछ इजी लग रहा होगा। गुडविल को बाद में देखता हूं, गुडविल को बाद में देखता हूं। कवितास वाज एंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ओके, प्रॉफिट फॉर 1920। बोलो ने ये बैलेंस शीट 31 मार्च 19 दिया। हाँ, वो लोग ने ऑलरेडी बोल दिया था कि वो लोग एस्टिमेट करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, पूरे साल का इतना होगा। बट ये तो पूरे साल का होगा, उसकी मौत तो 3 महीने में ही हो गई। और उसका कविता का शेयर कितना है? 1/5। तो इतना हम लोग को देना पड़ेगा कविता को, जिसका फर्स्ट इफेक्ट किधर आ जाएगा? पीएनएल सस्पेंस। और अगर कुछ भी नहीं है तो इसका पीएनएल सस्पेंस में सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? ये एसेट में, राइट। तो ये देखो, ये तो मैं बैलेंस लिखना है भूल गया, रिवैल्यूएशन का सब हो गया, गुडविल मैंने नहीं किया, पीएनएल सस्पेंस हो गया। क्लियर है? ये क्लियर है गुडविल के अलावा? यहां तक सबको क्लियर है? सिर्फ गुडविल पे आ रहा हो अभी? एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? यहां तक क्लियर है? अभी गुडविल के लिए क्या बोला है? सिंपल है यार, जो बोला है वो करना है। गुडविल आपकी बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? ये वो वाला केस है। आपको क्या बोला है? किधर तक रेस करना है, कितने से उसकी वैल्यू बढ़ानी है? 5,000 डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो 5,000 को रेस करना है, इट वाज रेस्ड इन द बुक्स, तो 5,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे, 5,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे और गुडविल आ जाएगा 15,000। जो बोला है यार गुडविल 10, ये यही तो हमने किया है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में। एडमिशन में भी अगर गुडविल ये दिखता है बैलेंस शीट में, बोला कि 15,000 कर दो, 5,000 से रेस कर दो। मैं भी ऊपर वाले दोनों सब में भी गुडविल ले लेता हूँ। और बोलो ने ये बोला है कि कविता के जो भी एक्सिक्यूटर का अमाउंट है वो पे ऑफ कर देना है, तो इसमें भी कैश अकाउंट से 21,700 माइनस कर देना बैलेंसिंग फिगर, और ये दोनों का चला जाएगा लायबिलिटी में। इसलिए कैश का अकाउंट आपका ये है। आप लोग प्लीज चाहिए ना फुल फ्लेज समय तो कैश अकाउंट भी बना ही देना। भाई लोग क्लियर है? ये ऑनलाइन वाले क्लियर है? ये क्लियर है ना? फटाफट हो गया पूरा डेथ। चलो बाकी के दो सब में भी मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखाई देता हूं कि गुडविल पे फोकस करता हूं, बाकी सब पे नहीं जा रहा हूं मैं। सर ये वाले सब में भी फुल फ्लेज सब में गुडविल बता दो। बैलेंस शीट में गुडविल किधर भी नहीं है। बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। नो गुडविल अकाउंट इज टू बी शोन इन द बुक्स, लिखा है नहीं? नो गुडविल अकाउंट जेम की तुझे। चलो क्या लगता है, पहले गुडविल कैलकुलेट कर दो। हाँ परफेक्ट, पहले काम करते हैं 1 2 3 4 5 गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल कैलकुलेट तो करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट कर दिया, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल। बोलो ने क्या लिखा है उसमें? गुडविल में नॉर्मल सम होता तो हम लोग गुडविल का जो मुकेश का शेयर है वही दे देते हैं, मुकेश का जो शेयर है वही दे देते हैं। बट अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, सुनो। तेरे को टोटल गुडविल कितना है मुझे बता? 24,000। बोलो ने क्या लिखा है? चलो ये तो कर दिया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट दिस, नो गुडविल अकाउंट इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहले क्या करेंगे, 24,000 को हम लोग रेस कर देंगे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। जो भी ओल्ड पार्टनर्स है, कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स? राकेश, महेश और मुकेश। राकेश, महेश और फिर वो लोग बोल रहे हैं ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। फिर वो लोग को गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है। किसकी मौत हो गई? मुकेश की मौत हो गई, तो राकेश, महेश टू ये ओल्ड रेशियो। और ये अभी बोलो ने क्या किया सब में? ये दोनों की नेट एंट्री की है सब में, तो तुम लोग को सिर्फ गुडविल नहीं दिख रहा है, ये 2 एंट्री करो। अरे ये तो किया है, नो गुडविल अकाउंट इज टू बी शोन, मतलब रेस करके राइट ऑफ कर दिया।
रेस तो करना ही पड़ेगा ना, पार्टनर जो मरा है। तो 24,000 को पहले पूरा ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, व्हाट इज माय ओल्ड रेशियो, और फिर न्यू रेशियो में मुकेश की मौत हो गई तो 3:2, इसमें न्यू रेशियो से निकालते। आई थिंक ये क्लियर है। अभी मन तेरे को ये पूछना था, ये क्लियर हो गया तेरे को? यस छोड़ ना, वहां वो लोग ने कंबाइन ही की है, ये लोग ने कंबाइन मारी है दोनों की, हम लोग अलग अलग लिखेंगे। हम लोग के आंसर में क्या इधर आएगा, इधर बाय गुडविल आएगा, इधर टू गुडविल आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। हाँ मतलब ये लोग कैसे नाइट ऑफ कैरियो ना, तो गुडविल गुडविल कट हो जाएगा ना यार। नहीं बीजा ना एना बुक में बीनू नाम हशे, बीना बुक में एनु नाम हशे, एना बुक में एनु नाम नहीं આવી શકે। आज करशु, लिख लो, ये चाहिए तो ये लिख दो, तुम लोग को समझ गया। एक और फर्स्ट सम भी दिखी दे दो, चलो ये सम पूरा हो जाएगा। फर्स्ट सम भी बता ही दूं, उसमें गुडविल का क्या है। चलो ये बैलेंस शीट में पूरे में गुडविल बैलेंस शीट में किधर भी नहीं है, मौत हुई है उसी का ही दिखते, जिसकी मौत है उसी का दिखते हैं। हर शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेट ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज गुडविल, तो आप कैलकुलेट कर दोगे अच्छे से। अभी इसमें गुडविल के ऊपर क्या लिखा है वो देखते हैं। अभी ये सब में गुडविल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, द डिसीज पार्टनर गुडविल के ऊपर हर, और इधर क्या हर शेयर ऑफ गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं, तो अगर मैं इसमें उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर दूं, चलो सर मैंने कर दिया उसका शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी ये रहा, तो बस सर 75,000 तो मैंने इसका एक इफेक्ट तो दे दिया, तो हर शेयर दिखा दिया, तो इसका सेकंड इफेक्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सम नहीं है। तो हम लोग ने 75,000, तो सर 75,000 है, तो इसको करूँ क्या, बिकॉज अभी 75,000 आ गया और हर शेयर ऑफ गुडविल ही बोला है, तो मैंने हर शेयर, इसमें मैंने तीनों को नहीं दिया गुडविल। आप बोलोगे सर तीनों को ही दे दो ना गुडविल, किधर गया 1 लाख, जो सॉरी 1 लाख इंटू 3 कितना होता है, आप लोग बोलेगे तीनों को दे दो ना, बट सर इसमें मैंने खाली, अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से उसी का शेयर बता रहा हूं, और कहां पे भी नहीं बोला उसको राइट ऑफ करना है, तो ये सेम गुडविल कहां पे कंटिन्यू करेगा, कहां पे कंटिन्यू करेगा, उसका हर शेयर ऑफ गुडविल दिखेगा। बोलो ने क्या बोला है, गुडविल देखो जो पार्टनर मारा उसको तो गुडविल देना ही है। इसमें दो चीज हो सकती है कि गुडविल पूरा रेस कर दो, 3 लाख है, उसको तीनों को डिवाइड कर दो, तीनों में दिखाओ, और उसको गुडविल को 3 लाख को बैलेंस शीट में भी बताओ, पर इसमें क्या हर शेयर ऑफ गुडविल लिखा है ना, हर क्या लिखा है। अभी देखो टेक्स्ट बुक के सम्स इसके लिए कर रहा हूं बिकॉज टेक्स्ट बुक के समझाना है, हर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, हर शेयर इज टू बी कैलकुलेटेड, तो उसी का कैलकुलेट करो ना, इसलिए मैंने उसी का कैलकुलेट किया। सर उसको राइट ऑफ क्यों नहीं किया, अरे क्वेश्चन में बोला ही नहीं उसको राइट ऑफ करने को। अभी तीनों सम हो गए क्या, अभी गुडविल समझ गया क्या, अभी क्लियर हो गया, डाउट्स क्लियर, नीव, प्रिंस, हेतवी, मन, यश, मिस्टी, नमन, दिया, पूरा चैप्टर हमने कर लिया यार, 7 के 7 सम करे, आयुष, ओम, पूरा चैप्टर कर दिया अभी तो यार, एक भी सम नहीं बचा। प्लीज जो बोला है वैसे लिखना, वर्किंग नोट जो बोला है वो कर देना, ओके फाइन। एक बार मैं इश्यू ऑफ शेयर्स का फटाफट एंट्रीज बता देता हूं, कॉज इन अरियर्स वाला पार्ट और वो एक बार कर देता हूं। बड़ी लायबिलिटी मनी आ है जो कोई पण બે જગ્યાએ આવી શકે, ओके। आई थिंक अच्छा खासा रिविजन हो गया। अभी ओम ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में लोगों गड़बड़ है वो भी मैं दिखा देता हूं। ये देखो ये ना एक क्वेश्चन बहुत अजीब सा बनाया था, लास्ट वाला क्वेश्चन है ये जिसमें देखो क्या लिखा है, जो मिस्टर रोहन था वॉज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ओके, तो उसको तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है अप टू द डेट ऑफ डेथ। अच्छा इधर क्या लिखा है, इसमें गुडविल भी मुझे बता दो, इसमें पहले ये करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया वो लोग ने, इज टू वैलिड 30,000, ऊपर गुडविल दिया है क्या, इधर गुडविल ऑफ द क्या लिखा है, तो इसमें 30,000 कैसे करोगे, तीनों में डिवाइड करोगे बाय गुडविल ए बी सी, और 30,000 बैलेंस शीट में दिखेगा। तो पढ़ो करो, पढ़ो और करो, पूरा ना 30,000 इन ओल्ड रेशियो, बट तीनों को डिवाइड होगा, तीनों का दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही बनाना है खाली, तो बाय गुडविल तीनों में आएगा। अभी इसमें ये प्रॉब्लम हुआ था ओम को, मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी इसमें ना क्वेश्चन में कहाँ पे भी नहीं दिया, उसकी अक्टूबर में डेथ हुई ना, तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालू कैसे, देखो मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्रॉइंग्स एज इज, मतलब जितना प्रॉफिट उतना है उसका क्या होगा, तो जितना प्रॉफिट उतना ड्रॉइंग्स, और उन्होंने उसका ड्रॉइंग्स का अमाउंट दे दिया है, तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट 2 ड्रॉइंग्स 25,000 है, तो बाय P&L सस्पेंस का भी अमाउंट कितना है, ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है, रीड कर
मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। ओके, देना ही तो है, 6 महीने का। एंड इट वॉज डिसाइड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्रॉइंग्स एज ए शेयर होल्डर, जितना भी प्रॉफिट किया उतना उसका ड्रॉइंग्स ले ले। बट सर जो 25,000 उसका टू ड्रॉइंग्स है, वही अमाउंट उसका बाय पीएनएल सस्पेंस है। ठीक है हो नहीं, પણ આપણે લખવાનું નહીં, એમાં નહીં, ડ્રોઈંગ્સ છે આ, પણ એ બનાવવાનું કીધું જ નથી। યુ हैव टू प्रिपेयर व्हाट पार्टनर्स। और प्लीज 2 ड्राइंग्स को पीएनएल सस्पेंस से माइनस करके मत आना। अभी आई थिंक मैंने ये चैप्टर में जितने भी सम्स है सब कवर कर लिए यार। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स में फटाफट लास्ट चीज, और किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स में 1-2 चीज बता देता हूं आपकी इंपॉर्टेंट चीज। फाइनल अकाउंट्स में प्रोविडेंट फंड इज योर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, आप लायबिलिटी में ऐड करोगे। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, आप प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पीएनएल डेबिट, और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट। ठीक है, दिया अच्छे से बिल सेक्शन तो पूछी जाऊँ છું, એના માટે એક અલગથી આપણે લેક્ચર રાખવો પડશે દિયા। ठीक है, ओके फाइन, ओके ये आ जाएगा। अच्छा गाइस, अगर करंट अकाउंट दिया है, अभी एक चीज फटाफट बता देता हूं, अगर फाइनल अकाउंट्स में अगर करंट अकाउंट बनाने को बोला है तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? तो कैपिटल सीधा किधर जाएगा? बैलेंस शीट में। करंट अकाउंट बनाने को तो आप करंट अकाउंट बनाओगे। एडमिशन और रिटायरमेंट में भी अगर आपको करंट अकाउंट वाला समय, तो आप कैपिटल अकाउंट ही बनाओगे। करंट अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट जाएगा सीधा। तो अगर करंट अकाउंट बनाने को बोला है तो ये सब में आप लोग करंट अकाउंट बनाओगे, और कैपिटल सीधा कहाँ पे जाएगा? तीनों चैप्टर में। डेथ में तो मैं नहीं बोल रहा, बट डिसोल्यूशन में अगर करंट अकाउंट है तो आप करंट अकाउंट भी बनाओगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे। आई थिंक ये डिफरेंस समझ रहे हैं ना? तो जो करंट अकाउंट का जो अमाउंट रहेगा वो फिर बैलेंस शीट में जाएगा। वो बैलेंस शीट में मतलब कैपिटल में नहीं, कैपिटल अलग से दिखेगा, अलग से दिखता है। तो मेरा मुद्दा ये है कि डिसोल्यूशन एक ही अच्छा चैप्टर जिसमें करंट और कैपिटल दोनों बनता है। ठीक है, आई थिंक ये समरी क्लियर है। अच्छा, अभी समझो ऐसा एक सम आ गया, गलती से आपको एडमिशन में करंट अकाउंट बनाने को बोला है। क्या बोला एडमिशन में? ऐसा कभी एग्जाम में आया नहीं, और बोला है कि एक पार्टनर ने ड्राइंग्स कर लिया 200 रुपया, तो ड्राइंग्स भी आप तो ड्राइंग किस में से माइनस करोगे? ये सब कुछ करंट, सब एडजस्टमेंट किस में करना? करंट अकाउंट में ही करोगे। कैपिटल विल रिमेन फिक्स। ठीक है, ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। सर हमें करंट का बैलेंस कैपिटल में नहीं, करंट, हाँ अगर डिसोल्यूशन है तो करंट अकाउंट का बैलेंस फिगर किस में ट्रांसफर होता है? कैपिटल में। यस, डिसोल्यूशन में करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में जाता है। कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से कर लेना चाहिए, तो उसका अलग से लेक्चर एक मैं ऑनलाइन के लिए बोल दूंगा, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट वो सब चाहिए, बिकॉज बहुत कुछ आज हो जाएगा फिक्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में गाइस प्लीज, इश्यू ऑफ शेयर्स इज द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, मेरे को जो इसमें बताना वही बता रहा हूं बिफोर वी कंप्लीट द लेक्चर। सर हम करंट का बैलेंस कैपिटल में डालने थे, कैपिटल में डाले तो क्या चलेगा? नहीं, करंट भाई रिटायरमेंट और एडमिशन में कैपिटल अकाउंट बनता ही नहीं है। वो मन करंट अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट कैपिटल तो सीधा बैलेंस शीट में सिम टू सिम कॉपी होता है। कैपिटल अकाउंट जैसी चीज होती नहीं अगर तू करंट अकाउंट बनाएगा तो, एडमिशन और रिटायरमेंट में। हाँ, बट એવું તમને કાંઈ નહીં આવે, એવું છે જ નહીં બુકમાં, એ તમને આવશે જ નહીં। ठीक है, अरे सुनो, एप्लीकेशन की कितनी एंट्री? 2 एंट्री। अलॉटमेंट की कितनी एंट्री? में से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी अगर है तो 2 एंट्री। सबकी 2-2 एंट्री होती है। मैं एक सिंपल चीज में आना चाहता हूं सर, एक बार 3 डेथ का गुडविल बता दोगे? 3 डेथ का गुडविल, ये क्या बोल रहा है ओम? इलस्ट्रेशन में बताया ना, थर्ड सम में गुडविल में क्या था? 10,000 गुडविल बैलेंस शीट में दिया था ओम, और 15,000 तक रेस करना था, तो 5,000 को ओल्ड पार्टनर्स में रेस करना था ना। अच्छा, इलस्ट्रेशन की बात कर रहा है वो, एक सेकंड, इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, रुक जाओ, उसको क्या चाहिए, रुक जाओ, उसी को हेल्प कर देता है। इलस्ट्रेशन 3 में गुडविल कितना दिया यहाँ पे? और गुडविल ऑफ द फॉर्मेशन कैलकुलेट 2 years परचेज ऑफ एवरेज आउट ऑफ लास्ट 5 years। और इसमें ना वो लोग ने बुक में मिस्टेक किया, इसके लिए आप लोग गुडविल कैलकुलेट करोगे, आपको गुडविल कैलकुलेट करके कोई आंसर आएगा कि जो भी आंसर आएगा वो आपका समझो क्या आ रहा है इसमें, गुडविल कैलकुलेट करके कितना आंसर आ रहा है?
रुक जा, बाद में देखता हूँ, पहले ये मैं एडमिशन रिटायरमेंट का समझाऊँ, वो दिखा दूंगा। बैलेंस शीट में जो गुडविल आएगा ना, इसका समझो गुडविल तुम लोग को आता है 1 लाख, यस। और कुछ लिखा है क्या गुडविल के बारे में? नहीं। और केशव शेयर इज टू बी गिवन टू हिम ना, मैं बताता हूँ, चलो ये वाला मैं बता दूंगा। ओके, चाहिए तो ये प्लीज इसको एक सम को आप लोग प्लीज घर पे ट्राई करना, नहीं सम गुडविल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज ट्राई करना, पेज नंबर 203, एक बार नोट डाउन कर लो। अरे सुनो, इसमें ना मैं क्यूए चैप्टर पे आया हूँ, प्लीज गाइज वो वाला सम करना, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। हो गाइज, इसमें अगर आपको फटाफट आ जाओ ना प्लीज। ये नॉर्मल सम तो सबको आता है, वो सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन सब आता है यार, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको इसमें बोला है कि लास्ट में ऐसा बोला कि कोई बंदा ऐसा था जिससे पैसे लेने थे और उसने वो पैसे नहीं दिए, और वो शेयर फॉरफीचर करने को नहीं बोला है, तो अब लास्ट में एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट जितना आ गया, जितना पैसा नहीं आ गया उसको हम लोग किस में डालेंगे? कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे एंट्री करोगे। याद है ये कौन से केस में होगा? समझो पूरा सम आपका हो गया। मैं प्लीज इसमें कोई भी चीज में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा फुल एंड फाइनल आपको वही चीज पे जा रहा हूं। आपकी एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो गई। फर्स्ट कॉल में बोला है कि मिस्टर राम द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ 100 शेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और शेयर फॉरफीचर का नहीं बोला, तो आपकी लास्ट एंट्री यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बट अगर बोला है कि वो बंदा ने कि शेयर्स हमने क्या कर दिया? फॉरफिट, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? इधर कॉल्स इन अरियर्स वर्ड यूज करेंगे नहीं, ये कॉल्स इन अरियर्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग यही एंट्री करेंगे। बट शेयर फॉरफीचर की एंट्री समझा देता हूं, एक बार शेयर फॉरफीचर की एंट्री समझा दूं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, जितने भी शेयर्स वो है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब जितना अब तक कॉल किया, फिर जिसके पैसे मंगवाया बट नहीं आया उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट, और डिफरेंस जाएगा शेयर। देख लेना, ये इजी है, खाली मैंने को एक बार ये याद करवाना था तुम लोग को कि शेयर फॉरफीचर बोला है तो क्या, शेयर फॉरफीचर नहीं बोला है तो क्या। अगर आप समझो कॉल्स इन अरियर्स वर्ड यूज कर भी लेते हो ऊपर वाली एंट्री में, तो फिर यहाँ पे इसके जगह कॉल्स इन अरियर्स वर्ड यूज करना पड़ेगा। मैंने बहुत फास्ट बताया है बट ठीक है, इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। ये चैप्टर सबसे इजी था, प्लीज नरेशन लिखना मत भूलना, बीन 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 बीन। फाइन फाइन। अभी कोई रिवीजन चाहिए रहेगा तो इसका, अगर मैंने डिटेल में आज सिर्फ 2 ही चैप्टर के लिए मैं आया था, ये मैं ट्राई किया कि किसका हो जाए। यस नमन, रुक जा। एनपीओ, मैं आज मेन एनपीओ और डेथ के लिए आया था, डेथ ऑफ पार्टनर्स जो आपने कर लिया। किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज या वो भी चाहिए। डिसोल्यूशन में नमन पूछ रहा है कि अगर ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गए तो क्या, वो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा नमन, चाहिए तो भी एक बार फ्लो बता देता हूं। अगर कैसे ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट अकाउंट होते हैं ना, तो आप लोग रियलाइजेशन तो बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाते हो और कैश बैंक तो बनाते हो, बट जितनी भी लायबिलिटीज है सबका अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर्स का, बिल्स पेबल्स का, सबका अकाउंट बनेगा। और एक और अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। इसमें पूरा सम करने का एक चीज ध्यान रखना है, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट नहीं, ये सम में ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट है। ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में पूरा सम करने के बाद मालूम है आपको क्या ध्यान रखना है? आपके पास कितना पैसा पड़ा है और कितनी लायबिलिटीज है। समझो कितना पैसा पड़ा, क्रेडिटर्स है, सब पैसा पड़ा है 10 रुपये और लायबिलिटी है समझो 15 रुपए की, तो 10 रुपये आप क्रेडिटर्स को दे दो, कैश खत्म, कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। नहीं अगर सिर्फ एक ही लायबिलिटी है तो नहीं, इजी है वो। और जो भी तो भी बता देता हूँ, क्रेडिटर्स के बैलेंस का डेफिशिएंसी में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का भी डेफिशिएंसी में जाएगा, और डेफिशिएंट अकाउंट शुड टैली। एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं बता दूंगा, अगर चाहिए तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर रखना है तो ऑनलाइन रख लेंगे, ठीक है सर। कॉल्स इन अगर डालेंगे तो शेयर फॉरफीचर हाँ मिलेगा, राइट मिलेगा, राइट मिलेगा। देख शेयर फॉरफीचर में अच्छे से आपको लगता है इश्यू ऑफ शेयर्स में आप नॉर्मल सम्स करके जाना, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, डिस्काउंट पे तो शेयर इश्यू होते नहीं है। प्रो रेटा में तुम लोग को कुछ याद होगा कि अगर मेरे पास 10,000 शेयर के लिए आए थे, मेरे पास और 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन का पैसा आ गया, ठीक है, समझो 2 रुपया, तो मैं पहले एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 15,000 इंटू समझो एप्लीकेशन का 2 रुपया है, तो मेरे को 30,000 रुपये आ गए। बट मुझे मालूम है कि मेरे को मैं मैक्सिमम शेयर्स खाली कितने के इश्यू कर सकता हूँ, तो सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैं पूरा डेबिट कर दूंगा, बट उन्होंने बोला प्रो रेटा, रिफंड नहीं बोला है, तो मैं जो कैपिटल क्रिएट करूँगा और बाकी का मैं इक्विटी शेयर किस में एडजस्ट कर दूंगा, अलॉटमेंट में। ये कितना क्रिएट होगा, खाली 10,000 के हिसाब से क्रिएट होगा और बाकी का 10,000 में अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा।
फिर કયું બધું હવે આગળનો સમ 10,000 પર સોલ્વ થશે. પછી નેક્સ્ટ વાળા અંદર હા મુझे મેસેજ કરી દેना મને. हाँ નેક્સ્ટ વાળામાં અલોટમેન્ટના આખું વેલ્યુ અને એના નેક્સ્ટ વાળામાં માઇનસ કરીને જે અમાઉન્ટ છે या ठीक है. अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसका चाहिए तो मैं किंजल मिस से भी बात करता हूँ. बट 2 चैप्टर समझ गया एनपीओ और ये गाइस सबको समझ गया जो 2 चैप्टर किए. अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अगर वो चाहिए तो लेट्स सी, मैं कल बात करके रखता हूँ. तो हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा कर दिया, वापस वो तो पूरा डिटेल में किया. एनपीओ में जो रिक्वायर्ड थी वो चीज इंपॉर्टेंट किया और डेथ ऑफ पार्टनर में वापस एक बार कर दिया बिकॉज काफी लोगों को गुडविल में इश्यू हो रहा था. ठीक है फाइन. नीव, हेतवी, मन, यश, मिस्टी, नमन, दिया, ओम. क्लियर. ठीक है. अभी कौन से लेक्चर्स कभी होंगे मैं अगर ग्रुप में होगा तो डाल दूंगा. फाइन ओके. चलो गाइस अगर होता है तो कल का लेक्चर कभी होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा. चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं या